अस्सलाम वालेकुम। ये कोर्स की फ़र्स्ट वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है एमिंग द विक्टिम। बेसिकली इस वीडियो में हम विक्टिम का एम लेना और विक्टिम को सेलेक्ट करना, टारगेट करना और उसकी बिल्कुल बेसिक सी मैनुअल सी इन्फॉर्मेशन लेना सीखेंगे, क्योंकि ये एक एडवांस कोर्स नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है। तो हम अपने टॉपिक्स में बिल्कुल बेसिक ही रहेंगे। तो ठीक है, आपको सबसे पहले समझना होगा हैकिंग और शिकार दोनों बहुत ही सेम है। हैकिंग में भी हम एक शिकार, एक टारगेट को चूज़ करते हैं, अपने विक्टिम को चूज़ करते हैं और बाद में उसका शिकार किया जाता है। और शिकार का सबसे पहला असूल क्या है? वो आप एक शिकारी से सीख सकते हैं। हमारे शिकारी कहता है कि शिकार का सबसे पहला असूल ये है कि सबसे पहले हम अपनी शिकार करने की जगह ढूँढते हैं। उसके बाद हम अपना शिकार सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम अपना एम लेते हैं। और उसके बाद ट्रिगर करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इस कोर्स के अंदर। और ये पहला टॉपिक है जिसमें हम एम लेना सीखेंगे, यानी कि उनकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन फैक्ट करना सीखेंगे और टारगेट को भी इसी वीडियो में हम सेलेक्ट करेंगे। सो जो हमारा टारगेट है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी काम जब हम प्रोफेशनली करने चाहते हैं तो उस काम में फॉर्मेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम अपने काम को एकदम फॉर्मेटिंग में रखेंगे। यहाँ पर हम विक्टिम्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इसी विक्टिम के फ़ोल्डर्स में हम विक्टिम्स की डिटेल सेव करेंगे। हमारा विक्टिम है नोशियस, जिसको मैंने टारगेट को चूज़ कर लिया हुआ है और इन्हीं की पब्लिक प्रोफाइल से मैं इनकी इन्फॉर्मेशन फेच करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो विक्टिम है वो बहुत ही एक आम सी लड़की है और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं, पब्लिकली इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं, क्योंकि वो एक आईटी पर्सन नहीं है और आईटी से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और हम इस कोर्स में कोई बहुत एडवांस लेवल की ओसियन नहीं करने जा रहे, ना ही हम ऑटोमेटिक मेथड्स का यूज़ करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक बेसिक सी मैन्युअली सी चीज़ें करेंगे, जो कि आम दोस्तों में आपको पता चलेगा कि हैकर्स किस तरह आम तरीक़ों से आपके साथ डिस्कशन करके आपकी कमज़ोरियाँ ढूँढते हैं। सो यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरा स्टेप होगा, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ अपने विक्टिम के नाम की, जहाँ पर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं उनकी एक फ़ाइल बना लेता हूँ उनके नाम की, नोशियस नाम है उनका, तो चलो उनके नाम की फ़ाइल बना लूँगा। और फ़ाइल बनाने के बाद उसी फ़ाइल में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं उनके बारे में इकट्ठी कर सकता हूँ, मैं इकट्ठी करूँगा और यहाँ पर पुट कर दूँगा। जैसे उनका नाम हो गया और जो भी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकी, मैं यहाँ पर लिखूँगा। देखो, लाज़मी नहीं है कि आप पब्लिकली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनसे बात करके, जज करके आप उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और लाज़मी नहीं कि उनकी लोकेशन या उनका नाम ही या उनकी एज ही उनकी इन्फॉर्मेशन है। उनके इमोशंस, वो किस तरह बिहेवियर, ये सब कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो लाज़मी आपको पता होना चाहिए। देखिए, शिकार जब भी हम करने जाते हैं तो बेसिकली हमें अपने शिकार के बिहेवियर का पहले पता हो तो हमारे लिए बहुत ईज़ी होता है। जैसे कि अगर हम शेर का शिकार करने जा रहे हैं तो हमें पता होगा कि वो ताकतवर है और हमें अपनी ताकत का यूज़ करना है। और जब हम हिरन का शिकार करने जा रहे हैं तो हमें ये पता है कि वो बहुत तेज़ है और हमें अपनी फुर्ती दिखानी है। तो बस यही चीज़ें होती हैं। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इनकी आईडी से। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक लोकेशन मिल गई इनकी और हम यहाँ लोकेशन पुट कर सकते हैं। देखिए, आप सिटी या लोकेशन से भी हमें बहुत ज़्यादा एक अच्छा गेस मिल जाता है कि एक शख्स किस तरह का बिहेवियर होगा। जस्ट लाइक मुख्तलिफ़ जगहों के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की नेचर रखते हैं और ये बात सच है कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस सिटी पे रहते हैं, वहाँ का माहौल आपकी नेचर को इफ़ेक्ट करता है और आपकी ज़हानत को भी। सो इस तरह की चीज़ों से हम और अपने टारगेट के क्लोज़ जा पाते हैं। सो इस तरह आपको अलग-अलग इन्फॉर्मेशन ढूँढनी है, जिससे कि यहाँ पर इनकी प्रोफ़ाइल के ऊपर, प्रोफ़ाइल सिर्फ़ एक प्रोफ़ाइल नहीं होती, आपकी पोस्ट आपकी इमोशंस बताती हैं, आपके मूड बताती हैं, आपकी करंट सिचुएशन बताती है। जैसे कि यहाँ पर ऐज लिखी हुई है, हम इस ऐज को कॉपी कर रहे हैं, तो इनकी डीओबी बता रही है कि ये कितना इनका मैच्योरिटी लेवल है। और जब हम स्पेसिफ़िकली हमें ऐज का पता हो तो हम जज कर सकते हैं कि इसकी मैच्योरिटी इतनी होगी और इसको इतनी अक्ल आएगी और इसको किस तरह डील करना है और किस बिहेवियर के साथ। मेरे विक्टिम की एज ज़्यादा नहीं है, जिससे मैं इजीली जज कर सकता हूँ कि इनको किस तरह डील करना है। सो आप अपनी विक्टिम की एज अगर पता लगा लें तो और बेहतर है। और जैसे कि उनके मूड्स और बिहेवियर के बारे में पता चलाएं, जैसे कि इस वक्त इनकी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा हूँ
जिससे इनकी करंट सिचुएशन पता चल रही है। ये कोई सैड और डिप्रेस्ड टाइप की हैं और आपको पता है कि डिप्रेस्ड बंदे ईज़ी टारगेट होते हैं हमेशा। और मैं यहाँ पर इनकी करंट सिचुएशन भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि वो किस तरह के हालात में हैं। सो इनकी करंट सिचुएशन अलोन और सैड टाइप की है, दैट्स मीन ये ईज़ी टारगेट है। सो आगे आप उनकी जितनी इन्फॉर्मेशन चाहें इकट्ठी कर सकते हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठी कर लूँगा और उसके बाद बाकी की वीडियो शूट करूँगा। आप जितनी इन्फॉर्मेशन ला सकते हो उनसे बात करो, उनसे फ्रेंडशिप करो और उनसे करो। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को धोखा दो, बट आप अगर किसी को एक एज़ अ विक्टिम ट्रीट कर रहे हो तो आप उसको ट्रस्ट उसके उस सर्कल में जाना होगा। तो मैं आ चुका हूँ वापस और वापस आने के साथ मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनकी इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ। यहाँ पर मुझे उनके इंटरेस्ट के बारे में पता है और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पहले की थी क्योंकि विक्टिम मेरे साथ बहुत पहले से ही बातचीत कर रहा है। सो मुझे बहुत पहले से ही उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है। सो बेसिकली इन्हें क्या इंटरेस्ट हैं उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कौन-सा अटैक वेक्टर चूज़ करना है। हम विक्टिम की नीड से पता लगाते हैं कि विक्टिम को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी ऐसी चीज़ की अगर के लिए विक्टिम को मना रहे हो जो उसको चाहिए ही नहीं है, तो विक्टिम वो एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल करेगा? वो आपकी बात क्यों मानेगा? बट अगर आप उस चीज़ को उनके सामने रखते हो और वो भी इनडायरेक्टली, जिनकी उनको नीड है, तो वो आपको मना नहीं करेंगे। ये आपने खुद चूज़ करना होता है और इसीलिए हम उनके बिहेवियर वगैरह का जज करते हैं। देखो, सोशल इंजीनियरिंग मैं आपको सिखा नहीं सकता, ये एक आर्ट है और आर्ट खुद सीखा जाता है। बट हाँ, मैं हल्का-फुल्का गाइड ज़रूर कर सकता हूँ। ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता ही आप बिहेवियर पढ़ना सीख सकते हो किसी का। अब यहाँ पर मुझे नीड्स का पता है, उन्हें अर्निंग सोर्स की ज़रूरत है, उनके बाद उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वगैरह का इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा, जो कि उनके प्रोफाइल पे जो फॉलो मी ऑन इंस्टा ही बता रहा था। एंटरटेनमेंट है वगैरह-वगैरह, कमी होती है काफ़ी ज़्यादा लाइक में, लाइक डिप्रेस्ड हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें एंटरटेनमेंट तो चाहिए होता है और इस चीज़ से लोगों को मूवीज़ और वगैरह-वगैरह से काफ़ी लगाव होता है। तो मैंने कुछ अटैक वेक्टर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से एक फ़ेक नेटफ्लिक्स क्रैक और मूवी ऐप है। ज़ाहिर-सी बात है एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है उनको, ये भी चाहिए होगा। और एक फ़ेक अर्निंग ऐप है, बट उनकी एज जो कम है और उनका मैच्योरिटी लेवल कम है, तो वो इसकी तरफ थोड़ा-सा कम ही झुकाव रखेंगी। और फेक इंस्टा फॉलोअर्स का भी एक मैंने मेथड उनके लिए चूज़ किया है, जो कि जिसका मेरे पास पेज भी मौजूद था, तो मुझे इसको ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे लिए। आप अपने विक्टिम के लिहाज से और अपनी सिचुएशन के लिहाज से चूज़ कर सकते हो। तो मैं जो चूज़ करने जा रहा हूँ, फेक इंस्टा फॉलोअर्स का मेथड चूज़ करने जा रहा हूँ और मैं इसकी डायरेक्ट क्या नाम है, नहीं चूज़ करूँगा। जस्ट लाइक डायरेक्टली उनको नहीं जाऊँगा इसके लिए कि आप फेक इंस्टा फॉलोअर्स ले लें। मैं बल्कि किसी स्टोरी वगैरह लगाकर या इनडायरेक्टली तरीके से उनको ये खबर पहुँचाऊँगा, तो वो लाज़मी मेरे पास आएँगी क्योंकि इनकी परसेंटेज भी ज़्यादा है और आई थिंक ये मेथड भी इंस्टेंट है। सो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यही अटैक वेक्टर सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद हमने टारगेट वल्नरेबिलिटीज़ का भी पता लगाया, हमारे टारगेट को क्या-क्या टेंशन्स हैं और ज़ाहिर-सी बात है अगर आप एक टारगेट को हार्म करना चाह रहे हो, जो कि आपको मैं रिकमेंड नहीं करता, पर उसके लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जब आप हैक कर लोगे तो हैक करते सार आपको कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालनी है या कौन-कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो जैसे कि इनको प्राइवेसी लीकेज और कॉन्टैक्ट लीकेज से ज़्यादा टेंशन है क्योंकि करियर टेंशन भी है, फैमिली रेपुटेशन टेंशन है और लव टेंशन है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये लोग डरते हैं। तो लोगों के डरों का आप उनसे बातचीत करके उनका पता चला सकते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ज़्यादा लोग लोगों की पिक्चर्स निकालने बैठ जाते हैं, जो कि एक लंबा काम है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पिक्चर से मतलब ही नहीं होता। तो आप अगर वो इन्फॉर्मेशन निकालते हो जिससे आपके विक्टिम को फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आपको बेकार है। आपको भी पता है कि आपका एक्सेस कब टूट जाए, इसकी कोई हैकिंग में गारंटी नहीं होती। ये एक्सेस ज़्यादा देर तक आप हासिल नहीं कर सकते। बट एक दफ़ा एक्सेस हासिल करने के बाद करेक्ट डेटा आपके हाथ में आए, तो विक्टिम को आप हमेशा अपने हाथों पर नचा सकते हो, अपनी उँगलियों पर नचा सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो एक लंबे समय तक। जब हम बात कर रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो साथ-साथ हमारे पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा अटैक फ़ेल भी हो सकता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस डिवाइस पे अटैक करने वाले हैं वो डिवाइस है कौन-सा और वो कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहा है और वो कौन से होस्ट को यूज़ कर रहा है। हमारा विक्टिम काफ़ी ज़्यादा आईएसपी ऐसे होते हैं जो कि बिल्ट इन फायरवॉल प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हमारे अटैक को नाकाम बना सकते हैं। तो इस वजह से हम आगे वीडियोज़ में
किस तरह हम उनकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं ये देखेंगे और फिर उनकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से उनको कमज़ोर बनाएंगे और हमें अपने अटैक को सेलेक्ट करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कोर्स की इस वीडियो में आपका मैं वेलकम करता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अपने टारगेट की टेक्निकल डिटेल हासिल कर सकते हैं और कुछ सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं एक टूल का यूज़ करते हुए। देखो, इस चीज़ के लिए आप बहुत सी गिटहब पे टूल्स ढूँढ सकते हो और मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स ढूँढ सकते हो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ढूँढने के लिए। बट मैं बहुत ही एक ईज़ी से टूल का यूज़ करने जा रहा हूँ। एक टूल नहीं बल्कि ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है ग्रैबिफ़ाई। आपने आईपी लॉगर इसका सुना ही होगा। बेसिकली आपको बहुत से आईपी लॉगर वैसे भी मार्केट में मिल जाएंगे, बट मैं ग्रैबिफ़ाई का यूज़ करने वाला हूँ और ग्रैबिफ़ाई डॉट लिंक इनका ये लिंक है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और मैं अपने विक्टिम से पहले ही बातचीत कर चुका हूँ, एक सिनेरियो बना चुका हूँ कि किस तरह उनके साथ मतलब सोशल इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मेरे और मेरे विक्टिम के दरमियान कुछ मूवी के ऊपर बातचीत हुई है और वो इस चीज़ को एग्री कर रही हैं और मैंने उनको वो मूवी नहीं थी मिल रही, तो मैं बेसिकली उनको एक लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ मूवी डाउनलोड करने के लिए, जो कि ओरिजिनल लिंक होगा। बट उससे पहले यहाँ पर आईपी ग्रैबर का या ग्रैबिफाई का लिंक होगा, जिससे मैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी गेन कर पाऊँगा। सो बेसिकली ये मूवी का लिंक मैं निकाल चुका हूँ, ढूँढ चुका हूँ। ये मूवी का डाउनलोड लिंक है और ये मैं ग्रैबिफाई का यूज़ करते हुए इसको एक आईपी लॉगर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। अभी मैंने यहाँ पर लिंक दूँगा, आपने यहाँ पर अपना लिंक दे देना है और इसके बाद आई एग्री एंड क्रिएट यूआरएल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सो बेसिकली आप इसके बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। देखो, इस पे बिटली वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। अगर आप यूआरएल शॉर्टनर दूसरे का यूज़ करते हो तो वो बहुत बेकार लगता है। इसका अपना ही यूआरएल सिस्टम है जो कि बेहतरीन लगेगा और आपके विक्टिम को शक भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर न्यू यूआरएल में यहाँ चेंज यूआरएल पे जाता हूँ और यहाँ पर जो डोमेन है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स खुद ही लेकर बाय करके रखे हुए हैं। सो हम कोई ऐसा डोमेन सेलेक्ट करेंगे जो कि मूवी टाइप का भी लगे, ऐसा लगे कि वाकई ही कोई मूवी डाउनलोड लिंक है। यहाँ पर मुझे एक शेयर स्क्रीन डॉट पिक्स मुझे अच्छा लगा, स्क्रीन शेयर डॉट पिक्स, तो ये ठीक है। और इसके बाद एक्सटेंशन जो बिल्कुल एंड में आने वाला है उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डॉट MP4 मुझे यहाँ इनमें से बेस्ट लगा। और पाथ में आप कोई पाथ चूज़ कर सकते हो यहाँ से, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर, वो वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। पैरामीटर में आप भी कोई पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डाउनलोड लिखा तो आई थिंक ये नहीं लग रहा, कस्टम पैरामीटर नहीं डाल सकते। सो इन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो इन्हीं से कोई सूटेबल पैरामीटर देखिए, वीडियो का पैरामीटर हमें मिल गया। सो जो वॉच था, ऐसा करते हैं इसे डाउनलोड पे कर देते हैं ताकि ज़्यादा लगे कि वाकई ही एक डाउनलोड लिंक है। तो अब इसमें ये वाकई ही डाउनलोड लिंक लगने लग गया है। आप देख सकते हैं इस यूआरएल पे अगर किसी को भेजोगे और उसमें ओरिजिनल यूआरएल होगा किसी मूवी के डाउनलोड लिंक का जो कि शॉर्ट किया होगा, तो किसी को शक तक भी नहीं होगा कि आपने उनके आईपी से इन्फॉर्मेशन ली। अब नेक्स्ट चीज़ है जो आपने करनी है, लाजमी करनी है, वो है स्मार्ट लॉगर को ऑन करना। क्योंकि अगर स्मार्ट लॉगर को आप ऑन नहीं करोगे तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए मेनली वो होगी ही नहीं, सिर्फ आईपी होगी और आईपी हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो यहाँ पर हमें अब वो यूआरएल इनको भेज देना है और मैं यूआरएल उनको भेज दूँगा। ये यहाँ पर मैं इनको कह रहा हूँ कि ये लिंक है और मैंने ये देखिए लिंक भेज दिया और ये देखिए ये लिंक डिटेक्ट भी नहीं हुआ। बेसिकली आप बिटली टाइनी यूआरएल वगैरह का यूज़ करते हो जब, तो वो लिंक बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। तो अब हम वेट करेंगे विक्टिम के क्लिक करके ओपन करने का। देखिए, चेक करने के लिए हमें रिफ़्रेश करना होगा, तो चलो मैं पेज को रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि क्या उसने लिंक ओपन की है या नहीं। तो हम पेज को रीलोड करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है डिटेल्स शो होने में। सो अभी तो रिफ़्रेश किया, अभी तक आई थिंक लिंक ओपन नहीं हुआ। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हम थोड़े थोड़े अरसे बाद रिफ़्रेश करके चेक करते रहते हैं। असल में मेरा इंटरनेट भी थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। चलो वेट करते हैं, देखते हैं। ओके, सो मैं फिर से रिफ़्रेश करने की कोशिश करता हूँ।
पेज लोड हो गया था मेरा पूरा। ओके, रिफ्रेश कर दिया, देखते हैं। ओके, रिज़ल्ट 1 शो हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रिज़ल्ट नीचे शो हो चुका है। तो चलो इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं और यहाँ पर क्या-क्या हमारे इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर पाए हैं। यहाँ पर कंट्री वगैरह तो पहले ही बता रहा है कि ये कंट्री है, और मोर इन्फॉर्मेशन में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हमारा सामना होने वाला है एंड्रॉयड 12 से। सो ये अब हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है कि हमें डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रैट हम यूज़ करें या कौन सा अटैक हम यूज़ करें। हमें एंड्रॉयड 12 के बाद हमारे सैमसंग गलेक्सी A12 के ऊपर हम होने वाले हैं, जो कि मकाफ़े आई थिंक एंटीवायरस सिस्टम यूज़ करता है। मकाफ़े का एंटीवायरस सिस्टम है, सैमसंग गलेक्सी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र एजेंट भी आ गया। यूज़र एजेंट जैसे इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आप उनके क्रेडेंटल्स हार्वेस्ट कर पाते हो या हासिल कर पाते हो, उसके बाद आपको उनकी टू स्टेप वगैरह अक्सर होता है कि सेम यूज़र एजेंट से आप करो, तो वो जो डिटेक्ट हो जाता है ना कि एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि अचानक से स्पाम सिस्टम अलर्ट हो जाता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है अक्सर फेसबुक पे। तो जब हम सेम यूज़र एजेंट से करते हैं तो इस जैसी दिक्कतें बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि वो लगता है कि आप सेम ही डिवाइस पे दोबारा लॉगिन कर रहे हैं। अचानक से डिवाइस बदलने पे अक्सर यूज़र को अलर्ट कर देता है सिस्टम। सो ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए। इसके बाद हम ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हमें पता चला कि अच्छा ये जैज़ यूज़ करते हैं, मतलब इनका ये नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करते हैं डेटा, तो इस पे ऐसा फ़ायरवॉल वगैरह नहीं है। बट अगर कोई वाईफ़ाई यूज़ करते तो एक तो हमें इनकी करेक्ट सिटी का पता चल जाता। दूसरी बात हमें जो पता चलती है कि हमें पता लग जाता है कि कोई फ़ायरवॉल वगैरह के साथ हमारा सामना होने वाला है या नहीं। क्योंकि मोस्टली जो वाईफ़ाई नेटवर्क्स होते हैं राउटर में बिल्ट इन फ़ायरवॉल्स होते हैं, जो कि ऐसे कनेक्शंस जो जा रहे होते हैं उनको रोक देते हैं। और अगर वीपीएन कुछ इस तरह के होते हैं तो यहाँ पर वो वीपीएन भी शो कर देना था कि जो कि हमारे कनेक्शन को रोक सकता था या डिटेक्ट कर सकता था। सो हमें पता चल चुका है कि कनेक्शन हमारा क्लीन है। ओके, सो वेलकम टू थर्ड वीडियो। इस वीडियो में वो वॉइस ओवर कर रहा हूँ और आप टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। तो इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने विक्टिम को कन्विंस कर सकते हो और अलग अलग ट्रिक्स से। तो जो ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने देखें, पहली बात है कि आप ये राइंड में रखें कि मैंने इनडायरेक्टली अप्रोच किया है अपने विक्टिम तक, ना कि डायरेक्टली अप्रोच किया है। मैंने एक स्टोरी लगाई जिस पे उन्होंने रिप्लाई किया, मैं जानता था उन्हें फॉलोअर्स चाहिए, तो उन्होंने रिप्लाई किया। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि हमें भी ट्रिक बताएं। सो मैंने उन्हें कह दिया कि कितने फॉलोअर्स चाहिए आपको, तो उन्होंने अपनी डिमांड भी बता दी। अब इस वीडियो में आपको जैसे अच्छा इन्होंने अब जैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजा, तो मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मेरे विक्टिम के पास एक विंडोज़ भी है, विंडो पीसी यूज़ कर रही हैं, एक पीसी भी है, तो मैं उनको विंडोज़ रैट के थ्रू भी टारगेट कर सकता हूँ। बट मैं एंड्रॉयड के ऊपर ही रहूँगा, क्योंकि मैं ये कोर्स एंड्रॉयड का मिनी हैकिंग कोर्स है, इसलिए। अभी यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये मुश्किल से हुए हैं, फास्ट ट्रिक बताइए, जो कि मैं जानता था इन्हें कोई इंस्टेंट मेथड चाहिए। सो लेट्स सी। यहाँ पर मैं इनको ऑप्शंस दूंगा। डायरेक्टली आपने कभी नहीं कहना अपने विक्टिम को कि मैं आपको एक एप्लीकेशन देता हूँ आप इंस्टॉल कर लो जिससे आपकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। विक्टिम को हमेशा शक होगा। इसके बजाय आप हमेशा एक ऑप्शंस दीजिएगा, और ऑप्शन कुछ इस तरह दीजिएगा कि बाकी ऑप्शंस बहुत ही हार्ड, डिफ़िकल्ट और मुश्किल दिखें, और जो ऑप्शन आप करवाना चाह रहे हो उसमें सिर्फ ईजी दिखे, और विक्टिम ऑटोमेटिकली उसी ऑप्शन को चूज़ करेगा। तो इस तरह बेटर हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, सो इस बार हम थोड़ा सा मेथड यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने कहा। सो यहाँ पर मैं इनको कुछ ऑप्शंस दूंगा, और एक ऑप्शन जो एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा इजी रखूँगा और उसमें फ़ीचर्स ज़्यादा रखूँगा। जस्ट लाइक मैं इनको फ़ील करवाऊँगा कि वो इनके लिए बेटर होगा, और वो ऑटोमेटिकली बिना कुछ सोचे उसी की तरफ चले जाएंगी पढ़ के, और वो दिमाग पे ज़रा भी फोकस नहीं करेगी। तो जैसे मैंने इन्हें कहा कि ऐप वाला फ्री है, सेफ़ है, फॉलोअर्स का भी कोई ख़तरा नहीं है, तो कोई भी ऑटोमेटिकली कहेगा ठीक है यार फिर तुम एप्लीकेशन ही दे दो, अगर ये इतना सेफ़ है, इतना बेस्ट है। सो इस तरह आप अपने विक्टिम को कन्विंस कर सकते हो। देखा मैंने अभी इन्हें ये कहा, तो अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं ये क्या कहती हैं। कुछ सोचेंगी, ज़ाहिर सी बात है, सोचने में थोड़ा सा टाइम लेंगी,
और इसके बाद देंगी। तो इसी तरह आपने करना है। देखो हर केस के केस में ये अलग हो सकता है, कई केसेस में हो सकता है आप किसी को मोड इंस्टॉल करवा रहे हो तो तब आप उन्हें कह सकते हो कि यार ESP भी है, कॉन्फ़िग भी है, बट कॉन्फ़िग में है बैन होने का डर है, बट अगर तुम APK ESP इंस्टॉल करोगे तो ईज़ी है, जैसे कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप किसी गेम का मोड दे सकते हो, आप किसी एप्लीकेशन का मोड दे सकते हो, कुछ भी कह के। देखा, जिससे मैं जानता था, मैं अपने विक्टिम की इन्फॉर्मेशन पहले इसीलिए इकट्ठी की थी ताकि मैं उनकी साइकोलॉजी को जान पाऊँ। इन्होंने यहाँ कहा कि अकाउंट तो नहीं उड़ाना चाहिए, फिर तो मैं ऐप वाला मेथड यूज़ करूँगी। तो ठीक है, मैंने इन्हें कह दिया कि मैं आपको एप्लीकेशन सेंड कर दूँगा, और आपने बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना, बहुत ज़्यादा ऐसे जल्दी नहीं दिखानी कि बस अभी करो, अभी करो। ईज़ी होके करना है। विक्टिम वो है, आप नहीं हो। लाइक ईज़ी हो के शो, ऐसे लगे कि आप हेल्प कर रहे हो, ना कि वो आपकी हेल्प कर रही हैं, कि आप उनके पीछे पड़े हुए हो। बहुत ही ईज़िली स्लोली प्ले करना है और देखना आप कामयाब हो गए। और ये बिल्कुल बेसिक है, आप इसको एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हो। जैसे कि अभी इन्होंने मुझसे पूछा ऐप कब भेजेंगे, तो अब मैं इनको रिप्लाई जब ऐप बन जाएगी तभी करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ओके गाइस, सो लास्ट वीडियोस में हम अपने विक्टिम को एग्री करवा चुके हैं कि किस तरह हमने देखा कि हम अपने विक्टिम को एग्री करवा दिया है रैड इंस्टॉल करवाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास उसकी तमाम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है, जिसकी मदद से हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं उसको हैक करने के लिए। बेसिकली मोबाइल को जब हैक करने की बात आती है तो ज़्यादातर हम किसी रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जिसे रैट भी कहते हैं, हम उसी का यूज़ करते हैं। हम अभी दिखाएंगे कि जो रिमोट ट्रोजन्स हम यूज़ करेंगे इस कोर्स के अंदर, वो कहाँ से डाउनलोड करने हैं। उससे पहले अब हमारे पास उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और हमें पता है कि वो कौन सा फ़ोन मॉडल यूज़ कर रहा है, जो कि सैमसंग गलेक्सी का वर्जन आई थिंक A12 है। तो चलो देखते हैं। जो सैमसंग बेसिकली मकाफ़े का एंटीवायरस यूज़ करता है, देखिए हमने सर्च किया तो यहाँ पर हमें पता भी चल गया कि सैमसंग मकाफ़े का एंटीवायरस यूज़ करता है। ये सिस्टम है, इस वक्त हमें इतना पता है कि एंटीवायरस सिस्टम जो है वो मकाफ़े का है। देखो आपको सिर्फ ये आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको मैं बहुत एडवांस तक नहीं लेके जाने वाला। आप अब ये zeroexploit.com, ज़ीरो याद रखिए, ये डिजिट है zeroexploit.com, ये साइट है। यहाँ से आप तमाम किस्म के रैट डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप कोर्स को वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर के अंदर ही, टूल्स के फ़ोल्डर के अंदर भी आपको स्पाईमैक्स का प्राइवेट एडिशन मिल जाएगा। आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और रही बात रिमोट एक्सेस ट्रोजन के लिए आपको जो पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए पोर्ट फॉरवर्डिंग का कोई भी मेथड है वो ज़्यादा देर नहीं रहता, तो आपको RDP वगैरह का ही यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो जैसे ही आर्टिकल खोल कर आप बिल्कुल नीचे आओगे तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्पेशल जो प्राइवेट एडिशन का एक फ़ीचर है, ये एंड्रॉयड 5 to 10 को बाईपास कर देता है परमिशन, जो ऑटोमेटिकली बिना एडमिन परमिशन के। और यहाँ से आपने डाउनलोड लिंक्स के नीचे से आप डाउनलोड भी कर सकते हो इस रैट को। जब आप इस रैट को डाउनलोड कर लो तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे। और रही बात पोर्ट फॉरवर्डिंग की, तो आपको मैं वही कहना चाहूँगा कि पोर्ट फॉरवर्डिंग के जितने भी मेथड्स हैं वो सिर्फ चंद दिनों के मेहमान होते हैं, और आपको पता है वो ज़्यादा देर चल नहीं पाते। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी से RDP बाय कर लें जिस पे पोर्ट फॉरवर्डिंग आप अलाउ करवा लें, और उसके बाद आप इजीली अपने टारगेट्स को इकट्ठा करते रहें। और या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप AWS या लिनोड वगैरह की सर्विसेज से, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो AWS जैसे कि हमें 1 ईयर की फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है, तो वहाँ से ही हम RDPs जनरेट कर सकते हैं। और आगे लिनोड और AWS दोनों का मैं मेथड अटैच कर दूंगा पोर्ट फॉरवर्डिंग अलाउ करने का। तो उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करनी है ताकि आप इजीली किसी के भी डिवाइस को हैक कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वेलकम करता हूँ वीडियो में, और इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह तुम अकाउंट बना सकते हो aws.amazon.com पर। और ये बहुत ही इजी है, और इससे तुम 1 साल की RDPs का जुगाड़ कर सकते हो फ्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें साइन क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, और ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल देना है, और यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम, जो कि मैं पुट करने वाला हूँ। याद रहे कि इसमें तुम्हें जो RDPs मिलेंगी, तुम्हें अपनी लिमिट से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लिमिट के अंदर यूज़ करना, लिमिट से ज़्यादा बिल बनेगा। बिल जब पे नहीं होगा तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से,
सो उसमें मसला ये आएगा कि तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो फिर सिर्फ तुम 2 मंथ के लिए ही उसे एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड वगैरह तुम नया पे जैसे भी हासिल कर सकते हो, मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर इंडिया से हो तो इंडिया में भी कुछ पेटीएम वगैरह से तुम क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकते हो, मुख्तलिफ तरीके हैं, तो हासिल कर लेना वहाँ से। अब यहाँ पर वगैरह वगैरह यहाँ पर मैं पुट करने के बाद अब यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ डिटेल्स वगैरह, ये सिक्योरिटी कोड वगैरह डालने वाला हूँ और उसके बाद मैं ईमेल की तरफ मूव करूँगा जहाँ पर इसका कोड रिसीव होगा मुझे, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पर मुझे ये वेरिफिकेशन कोड मांगना स्टार्ट कर दिया है इसने, जैसे कि मैंने कहा था। अब मैं ओके, मैं मेल की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं ये नंबर कॉपी करने वाला हूँ। नंबर मैंने कॉपी कर लिया है और इसके बाद मैं इस नंबर को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ये वेरिफिकेशन कोड है और इसे वेरीफाई कर दूँगा। वेरीफाई करने के बाद ये तुम्हें कुछ पासवर्ड का कहेगा, तो यहाँ पर तुम अपने पासवर्ड एंटर कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड देने वाला हूँ और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक किया, पासवर्ड वगैरह सेव हो चुका है मेरा। और यहाँ पर तुम्हें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डालनी है। एड्रेस वगैरह तुम गूगल से भी हासिल कर सकते हो। याद रहे कि एड्रेस वो ही देना जो कि लाइक ओरिजिनल भी लगे और उसी कंट्री का नंबर भी देना, तो और उस कंट्री के नंबर के वेरिफिकेशन कोड भी तुम्हारे पास होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं एड्रेस वगैरह अपना दे चुका हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब मेरे पास ये कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में अपना कार्ड पुट करके कंटिन्यू करके आता हूँ। मैं कंटिन्यू करके आ चुका हूँ और यहाँ पर अब मेरे पास आइडेंटिटी कन्फर्मेशन के लिए देखिए मांग रहा है। अगर आपने अकाउंट अप्रूव करवाना है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने जो कंट्री यूज़ की थी, मैं उसी कंट्री के नंबर पे वेरिफिकेशन कोड सेंड करने वाला हूँ और रिसीव करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास, हाँ जी, मेरे पास जुगाड़ है इस चीज़ का भी। मैं, आप चाहें तो मुझसे भी वर्चुअल नंबर परचेज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर वर्चुअल नंबर से मैं इसका वेरिफिकेशन को बाईपास करके आता हूँ। आप ये सिक्योरिटी कोड वगैरह पुट कर सकते हो। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और सिक्योरिटी कोड वगैरह पुट करने के बाद आपका काम रेडी हो जाएगा। पिन रिसीव होगी आपको 4 डिजिट की, 6 डिजिट्स की भी हो सकती है, मुख्तलिफ पिन होती हैं। सो आई थिंक इसकी तो 4 डिजिट की ही होगी और बस वो एंटर करने के सार ही तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर मैं ये ज़रा कैप्चा फिल कर लूँ और याद रखिए कि AWS का अकाउंट जो आप अपने बनाना है उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालना, बड़े आसानी से, मतलब बहुत सरफेस से यूज़ करना है और सिर्फ रैट्स वगैरह के लिए यूज़ करो तो बेटर है। सो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड में मैं, वेरिफिकेशन कोड मुझे रिसीव हो चुका है जो कि मैं एंटर करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। साइन अप कर दिया और माइंड मत करना, मैं काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ बाहर, ज़्यादा लफ्ज़ गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ और वॉइस ओवर मैं नींद में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों के लिए कोर्स रिलीज़ करना था जल्द से जल्द। सो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर चुका हूँ सारी डिटेल्स फिल करके। इसके बाद कुछ तरह इस तरह आया और इसके बाद मैं पैनल पे एक्सेस हासिल कर सकता हूँ। तो यहाँ मुझे आया है, बट याद रहे कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज तक मेरा एक्सेस नहीं है क्योंकि मेरा अकाउंट अभी अप्रूव होने के लिए जाएगा। यहाँ पर मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। सक्सेस होने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद दोबारा लॉगिन आपको करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं, चलो बेसिकली लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। मेल वगैरह जब रिसीव होगा तो उस चीज़ को भी दिखा दूँगा। अभी हम वैसे ही जाने की कोशिश करेंगे, तो अब हम जैसे वैसे ही जाएँगे तो हमें एक एरर शो करेगा। मैं आपके सामने ही उस एरर को दिखाऊंगा, छुपाऊंगा नहीं। बेसिकली हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं होता, हमारा अकाउंट मैन्युअल अप्रूवल पे जाता है। डेट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि सेम कंट्री का कोड और सेम कंट्री का एड्रेस यूज़ करो और कार्ड कार्ड किसी भी कंट्री का हो तो चल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर वगैरह की ज़्यादा टेंशन बनती है, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ डन करने के बाद यहाँ पर तुम सर्च कर सकते हो वगैरह वगैरह। EC2 जो कि मेन हमारा RDPs वगैरह और सर्वर्स वगैरह के लिए यूज़ करता है और AWS की सर्वर है। EC2 को मैं सर्च करता हूँ तो आपके सामने ही यहाँ पर एक एरर शो होगा। सो ये कह रहा है अभी कंप्लीट साइन अप करो। कंप्लीट साइन अप पे करोगे तो आपको हो सकता है कि वो कहे कि कुछ अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स शो करे, एरर शो करे, क्योंकि हमारा अकाउंट कम्प्लीटली साइन अप तो हो चुका है बट वो अभी मैनुअल अप्रूवल पे है, अभी उसकी अप्रूवल होना बाकी है। चलो यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर ये कुछ इस तरह के एरर, रजिस्ट्रेशन लिमिट की एरर दिखा रहा है। आप दूसरी दफ़ा जब करोगे या तीसरी दफ़ा तो आपको बताएगा कि हाँ, हम कंप्लीट हो चुका है अकाउंट,
रीसेंट किया है अप्रूवल के लिए, बट वेट करें। देखिए हम अभी आ चुके हैं यहाँ पर और हमारे यहाँ मेल में ये शो कर रहा है कि सिंपली आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है, और ये मेल सिर्फ 10 से 15 मिनट बाद रिसीव होगी थी, बट मैं वीडियो 40 मिनट बाद ही बना रहा हूँ। सो अब यहाँ पर तुम EC2 को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं तुम्हें करके भी दिखा सकता हूँ। अब मैं EC2 पे जाऊँगा जहाँ पर मेनली RDP बनती है। तो यहाँ पर अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन आ चुका है। सो वगैरह वगैरह अब तुम इसे यूज़ में ला सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप AWS का अकाउंट बना चुके हो, सो मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह आप AWS में RDP बना सकते हो और उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग भी इनेबल कर सकते हो। सो वो करने के लिए सबसे पहले आपने अपना aws.amazon.com पे अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। सो मैं यहाँ पर पैनल में अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और वेट करता हूँ अकाउंट लॉगिन होने का। ठीक है, अकाउंट लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सर्च में जाने के बाद आपने EC2 सर्च कर लेना है। यहाँ पर EC2 सर्च करने के बाद पहले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन में जा रहा हूँ। ओके, सो जब आप यहाँ पर चले जाओगे, सो पेज को लोड होने दें, और जब आपका पेज लोड हो जाए तो बिल्कुल नीचे लॉन्च इंस्टेंस लिखा हुआ है। सो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं लॉन्च इंस्टेंस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेम में आप कुछ भी नाम दे सकते हो ताकि आप याद रख सको RDP किस काम के लिए है। ये वाली आप बहुत सी RDPs जनरेट कर सकते हो AWS पैनल से। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो आपको क्या चाहिए। मुझे अभी विंडोज़ चाहिए, सो मैं विंडोज़ की RDP बना रहा हूँ। आप फ्री ट्रायल वाले बाकी सब कुछ रहने दीजिए ताकि क्योंकि आपको बिल आ जाएगा वरना। सो यहाँ पर की पेयर में आप की पेयर सेलेक्ट कर सकते हो। आपने अगर पहले ही जनरेट किया है, ये आपका मेनली पासवर्ड रिकवर करने के लिए यूज़ होता है। जस्ट लाइक आप पासवर्ड इसी से जानोगे कि आपका पासवर्ड क्या है। जब आप कनेक्ट वाले पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको अपलोड करने का इसको ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पर मैं इसको नाम लिखकर सेव कर लेता हूँ। मैं TMP फ़ोल्डर में ही सेव कर लेता हूँ मुझे, क्योंकि RDP बाद में नहीं चाहिए। सो यहाँ पर करने के बाद आप बाकी चीज़ों को ना मत छेड़िएगा, बस इसी तरह ही रहने दीजिएगा। आप बाकी अगर कुछ सेटअप करना चाहते हैं, अगर आपको पता है, या स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे सिर्फ फ्री ट्रायल तक ही रहना है। सो बाकी चीज़ों को ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो साइड में लॉन्च इंस्टेंस है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और आपकी RDP जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि RDP बन चुकी है, अभी लॉन्च होना बाकी है, जो कि 5 मिनट कम से कम लग जाते हैं इसको लॉन्च होने में और एक्टिव होने में। सो यहाँ पर मैं इसकी चलो कुछ सेटिंग कर लेता हूँ फ़ायरवॉल की। सो इस तरह आपके सामने कुछ आ जाएगा। तो आपने जो ये ब्लू वाला है, या इसके ऊपर क्लिक करके, या इसके ऊपर इस तरह क्लिक करके कोई भी सेटिंग वगैरह में जा सकते हो और इसके मज़ीद ऑप्शंस भी देख सकते हो। चलो मैं इसके ऊपर टिक कर दिया है, तो चलो इसकी सेटिंग्स वगैरह को यहाँ पर देखते हैं आपने वगैरह वगैरह। आप नेटवर्किंग में अगर कोई सेटिंग जाना चाहते हो, और ये देखें यहाँ पर ही IPs वगैरह हैं जिनसे आप RDP को कनेक्ट करोगे। RDP को कनेक्ट करना बहुत ईजी है, आप बहुत ईजीली कर सकते हो। मुझे हर एक चीज़ आपको बच्चों की तरह गाइड नहीं करनी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप ढूँढना है, अब आपको इनबाउंड रूल्स को एडिट करना है फ़ायरवॉल्स के। तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहाँ मिलेगी, सिक्योरिटी में। तो मैं यहाँ सिक्योरिटी में आ गया हूँ, और सिक्योरिटी में यहाँ पर इनबाउंड रूल्स हैं और आउटबाउंड रूल्स हैं। याद रखें, आउटबाउंड रूल से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता है इनबाउंड रूल से। सो यहाँ चलो इनबाउंड रूल्स को एडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सामने ही विज़ार्ड लिखा हुआ है लॉन्च, और लॉन्च पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर अब मैं इसको एडिट करूँगा। ठीक है, इसके रूल को एडिट करूँगा, और इस रूल में आप भी चाहें तो आप अपनी कस्टम पोर्ट्स को अलाउ करवा सकते हो, बट मैं सारी ही पोर्ट्स को अलाउ करवाने वाला हूँ यहाँ पे। चलो इसको एडिट करते हैं, और यहाँ पर आपने प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लेना है। बेसिकली हमारा रैट TCP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। आप चाहे तो कोई भी प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हो जो कि आपके रैट के लिहाज से है। बट हर रैट मैं आपको बता दूं कि मोस्टली TCP प्रोटोकॉल पे ही रन होता है, तो आपको TCP ही सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे TCP को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा आई मेरे सारे
ओके है, मतलब सारी पोर्ट्स को ये अलाउ कर रहा है, तो मैं सीधा लॉन्च कर दूंगा। तो ये डन हो गया। इस तरह आपकी आरडीपी की सारी पोर्ट्स अलाउ हो चुकी हैं। अब आप इजीली आपका कनेक्शन बन जाएगा। और बस आपको यही करना है, आउटबाउंड रोल्स वगैरह को नहीं छेड़ना, सिर्फ हमारा इन्हीं से वास्ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लिनोड की आरडीपी बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें जाना है, लिनोड सर्च कर लेना है गूगल पे और फर्स्ट वेबसाइट पे चले जाऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह हम लिनोड पे अकाउंट बना सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। बस मैं सिंपली गाइड करूंगा। आपने जैसे ये खोलना है, आपने सिर्फ साइन इन गूगल कर लेना है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी आपको। बेसिकली मेरे पास कार्ड नहीं है तो मैं आपको सही सारा कुछ करके नहीं दिखा सकता, बट आपको एक मेथड से गाइड करने वाला हूँ बस इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और cloud.linode.com पे आपने चले जाना है और यहाँ पर अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की। तो आपके सामने भी कुछ इस तरह का आ जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा, मेरा इंटरनेट स्लो है। सो बेसिकली इस तरह का आएगा। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नंबर से वेरिफिकेशन करनी है अकाउंट की। नंबर एंटर करने के बाद पिन आएगा, पिन दे लेनी है। उसके बाद वेरिफिकेशन में आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करने के लिए आप पेपाल का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अकाउंट है। असल में मैं पेपाल और अपने कार्ड्स दोनों का यूज़ कर चुका हूँ। और कार्ड आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए, नया पे वगैरह से काम नहीं चलेगा। बिलिंग एड्रेस में आपको बिलिंग एड्रेस देना है और वगैरह वगैरह, और कंप्लीट में आपको कंप्लीट करने के बाद डन कर देना है। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो में बताऊंगा कि लिनोड जो वीपीएस सर्वर प्रोवाइड करता है, तो इसमें विंडोज़ ही इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ कैसे इंस्टॉल हो सकते हैं? तो सबसे पहले चले जाना है तुमने स्टैक स्क्रिप्ट्स में, और यहाँ पे जाने के बाद कम्युनिटी वाले सेक्शन में चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद तुम सर्च बार में विंडोज़ को सर्च कर लेना है। मैं यहाँ विंडोज़ सर्च कर लेता हूँ और विंडोज़ को सर्च करने के बाद सबसे पहले वाले ऑप्शन पे चले जाऊँगा। पहले लिंक पे जाने के बाद डिप्लॉय न्यू लिनोड पे क्लिक कर देना है। और लिनोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब तुम मुख्तलिफ डिटेल्स दे सकते हो। उससे पहले तुम्हें एपीआई की चाहिए, तो यहाँ पर अपने प्रोफाइल में जाकर एपीआई की को मैं दूसरे सेक्शन में ओपन कर देता हूँ। तो मेरे पास सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर मैं एक एपीआई क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट अ पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम वो सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। अगर यहाँ पर है तो वहाँ पर करना है, रीड एंड राइट दोनों को अलाउ कर देना है सेलेक्ट ऑल पे। ठीक है, ये सब कुछ अलाउ हो चुका है। इसके बाद बस तुम्हें यहाँ पर लेबल में अपना कोई भी नाम लिख देना है इस एपीआई की को, और यहाँ पर इसको क्रिएट लेनोड पे क्लिक कर देना है। एपीआई की तुम्हारे सामने आ चुकी है। एपीआई की को अब तुमने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर मैं एपीआई की कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, विंडोज सेटअप में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दे सकते हो जो विंडोज़ के लिए आप यूज़ करने वाले हो। और विंडोज़ को यूज़ करने के लिए यहाँ पासवर्ड वगैरह दे सकता हूँ। मैं रैंडमली दे रहा हूँ। मेरे यहाँ पर लिनोड डिप्लॉय नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी, एक तो मैं बता चुका हूँ मेरे पास सेकंड कार्ड नहीं है, और जो कार्ड यहाँ पर लगा हुआ है इसकी भी अभी पेमेंट पेंडिंग है, मैंने अप्रूव नहीं की। दैट्स वाई यहाँ पर मुझे ये नहीं बनाने देंगे, और मेरे ट्रायल लिमिट भी एक्सपायर हो चुका है जो कि $100 का इनकी तरफ से मिलता है। तो यहाँ पर एडवांस ऑप्शंस में आप ओएस सेलेक्ट कर सकते हो, विंडोज़ 11 भी कर सकते हो, और नॉर्मली आपका विंडोज़ का 2022 वाला सर्वर होगा तो वहाँ पर उसको सिलेक्ट रहने दें। बाकी सारा कुछ यहाँ पर तो ठीक है। शेयर्ड सीपीयू में आपने यहाँ पर अपना शेयर्ड सीपीयू वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बाकी डिटेल्स भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स देख सकते हो। इसमें वर्जन वगैरह लिखा हुआ है। विंडोज़ 11 करोगे तो ज़ाहिर सी बात है विंडोज़ 11 के लिए इंस्टॉल होगी। बट विंडोज़ 11 में एक मसला है कि विंडोज़ 11 के लिए तुम्हें इसकी डाउनलोड लिंक को जनरेट करना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी अगर 2K22 का सर्वर है तो 10 तुम ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें यार तुमने सारे ऑप्शंस देख लेने हैं, बाकी सबको चीज़ों को नहीं छेड़ना। बट रीजन में आपने रीजन सेलेक्ट कर लेना है, किस रीजन में डिप्लॉय करना चाहते हो सर्वर को। इसके बाद आप चाहे तो डेडिकेटेड सीपीयू यूज़ कर सकते हो और शेयर्ड भी यूज़ कर सकते हो। शेयर्ड में ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा क्वालिटी और सीपीयू इशू होगा।
ओके, ठीक है, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लो, जितना भी कर सकते हो। अगर विंडोज़ 11 कर रहे हो तो मिनिमम भी तुम्हें 8 जीबी वाला करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर रूट पासवर्ड वगैरह में देने के बाद तुम रूट पासवर्ड एक चूज़ कर सकते हो और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो अगर तुम चाहते हो, जो कि मैं नहीं करने वाला। जस्ट क्रिएट या डिप्लॉय न्यू लिनोड एंड पे लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर देना है तुमने। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह का मुझे एरर शो कर रहा है, बट तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम विंडोज़ 11 को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हो, सारा मेथड। ओके, यहाँ पर विंडोज़ 11 सर्च कर चुका हूँ मैं गूगल पे और सबसे पहले वाले लिंक पे चले जाना है। मैं लिंक जनरेट करना बेसिकली तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर पहले लिंक पे चले जाने के बाद तुमने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आईओएस फाइल का डाउनलोड लिंक जनरेट करना है। आईएसओ फाइल का डाउनलोड लिंक जनरेट करने के लिए सिलेक्ट डाउनलोड के ऊपर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में ये सिलेक्ट करना है विंडोज़ 11 और इसमें डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। ओके, रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। हमारे प्रोडक्ट में आप लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट लैंग्वेज की इंग्लिश वगैरह ही हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें इंग्लिश में ही सिस्टम चाहिए। और कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो 64 बिट डाउनलोड में बैकग्राउंड में जो लिंक है उसको कॉपी कर देंगे हम क्लिक करके, और कॉपी करने के बाद नो यूआरएल वाली जगह पर अगर विंडोज़ 11 सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर अब आप पेस्ट कर चुके हो। अब यहाँ पर मज़ीद सेटिंग्स वगैरह वही कर सकते हो या सेम भी रहने सकते हो। मेन मसला ये है, अगर तुम विंडोज़ 11 चूज़ करें तो तुम्हें इस तरह करना है। थोड़ी सी जो चेंजिंग आएगी वो इस तरह ये है कि तुम्हें जब तुम्हारी लिनोड आरडीपी यहाँ पर जनरेट हो जाए तो यहाँ पर लॉन्च लिनोड पैड वगैरह पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद लॉन्च करने के बाद यहाँ पर पैड कह चुका था, ये वेबलिश है। ओके, ये वेबलिश है। इसको लॉन्च करने के बाद यहाँ पर तुम ये जीयूआई वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पर तुम्हें इंस्टॉलेशन का मेन्यू दिख जाएगा अगर विंडोज़ 11 की बात कर रहे हो। अगर तुम बात कर रहे हो विंडोज़ 10 की तो ये 222 वाला सर्वर की, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉल हो जाएगा। सो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सो ओके गाइस, वेलकम। सो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम स्पैमएक्स को यूज़ करते हुए हम एंड्रॉयड को हैक करने वाले हैं, जो कि प्राइवेट एडिशन है। डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो लैब में अगर आपने सेटअप करना है, आप आरडीपी वगैरह जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त लिनोड की है, विंडोज़ 11 की, जो को इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो इसको है क्या नाम है, आपने विंडोज़ 11 अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको जावा जेडीआर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप विंडोज़ 11 नहीं कर रहे तो आपको जावा जेडीआर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप दूसरी विंडोज़ कर रहे हैं, अगर आपको कोई एरर आ रहा है बिल्डिंग वगैरह में, तो जावा जेडीआर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा फास्टली डाउनलोड कर लेता हूँ। और याद रखिए कि आपकी जो आईडीएम अगर आपने इंस्टॉल किया हो तो आईडीएम की एक्सटेंशन बंद होनी चाहिए। पासवर्ड यहीं पे दिया हुआ है, मैं आपके सामने ही इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। आईडीएम की जो एक्सटेंशन है वो बंद होनी चाहिए, तभी ये डाउनलोड होगा। आईडीएम के ऊपर एर अगर ऑन होगी तो वो एरर दे देगा। और आप यहीं से आप रैट को डाउनलोड कर सकते हो। सो रैट को डाउनलोड करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट वगैरह कर लेना। मेरे पास पहले ही एक्सट्रैक्टेड पड़ा हुआ है तो मैं इसको ही ओपन कर लूँगा डबल क्लिक करके। ओके, सो यहाँ 7771 पोर्ट को मैं ऐड कर चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको अबाउट में दिखा देता हूँ। ये मॉडिफाइड वर्जन है 2.1 का। यहाँ पर आप अबाउट वगैरह देख सकते हो, वगैरह सारी सेटिंग्स को चेक कर सकते हो और सेटिंग्स में बहुत सही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर जाकर बिल्ड पर जाते हैं, जहाँ पर हमें पेलोड बिल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले ही मेरी आईपी एड्रेस एडेड है। सो पोर्ट के साथ पोर्ट आप अपनी मर्ज़ी की अगर अलाउ करवाइए तो यहाँ पर वही पोर्ट पुट करनी है। बट अगर सारी अलाउ है तो आपको पोर्ट वगैरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मेरे वाला मेथड फॉलो किया है। सो यहाँ पर आप चाहे तो जो मर्ज़ी पोर्ट को ऐड कर सकते हो। मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लोकल पोर्ट है। सो आप पोर्ट वगैरह को ऐड कर सकते हो। नेम ऑफ़ विक्टिम में आप, ताकि विक्टिम का नाम याद रख सको, अच्छा ये कौन से वाला डिवाइस है, तो हम नोशियस लिख देते हैं यहाँ पर, जिसको हम हैक करने वाले हैं। और नेम पैच एप्लीकेशन का नाम होगा कि एप्लीकेशन का नाम क्या होने वाला है, तो मैं ऐसा प्रो के नाम से रखता हूँ। और यहाँ पर वर्जन आप देख सकते हो कि कोई भी दे सकते हो और अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हो। आइकन वगैरह भी कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपने आइकन वगैरह कहाँ से गेन करना है। तो सबसे पहले आपने एक वेबसाइट है एपीके प्योर करके, इस वेबसाइट पे चले जाना है।
सो ये वेबसाइट अगर पर आप जाओगे ना तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस मिल जाएँगी यहाँ से। आप मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस के आइकन्स यहाँ से ही गेन कर सकते हो। अगर आप देखोगे आइकन्स वगैरह के पैक में बहुत से आइकन्स मैंने चेंज किए हैं। और एपीके प्योर का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको पैकेज नेम्स वगैरह मिल जाएँगे। ये एक एपीके स्टोर है प्रॉपर। सो यहाँ से आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप जान नहीं सकते। तो आई थिंक इसका सर्च जो बटन है वो काम नहीं कर रहा है इतना ख़ास। सो टाइम ले रहा है थोड़ा-सा, तो डायरेक्टली ही आई थिंक सर्च कर लेना चाहिए मुझे। यहाँ से ऊपर वाले सर्च बटन को यूज़ करके देखते हैं। तो बेसिकली अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हो, एल्स के आप सिस्टम है, ऐप है, इस तरह करके दो, तो वो ज़ाहिर-सी बात है आपके विक्टिम को सीधा-सीधा शक पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो कोई एक रियल एप्लीकेशन को टोटली कॉपी कर लो, उसका वर्ज़न कॉपी कर लो, उसका पैकेज नेम कॉपी कर लो, उसका आइकन कॉपी कर लो, तो वो हो सके तो उस एप्लीकेशन को आप मर्ज ही कर लो। आप मर्ज कर लो, मर्ज नहीं भी करना तब भी आप अगर उसका आइकन वगैरह कॉपी करोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर जब आप एक पेज वगैरह यूज़ करोगे टोटली सारी चीज़ें जिस तरह हम पीछे से विक्टिम को कन्विंस करते आए हैं उस तरीके से ये सब कुछ करोगे तो आपके जो चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं विक्टिम को पागल बनाने के। अब यहाँ पर हम आई थिंक हमारा इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, रिस्पॉन्स खास नहीं कर रहा। सो वेट करते हैं या फिर डायरेक्टली ही आई थिंक मुझे सर्च कर लेना चाहिए। चलो थोड़ा वेट करके देखते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ही इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बारे में सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सो आप चाहें तो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स यहाँ पर लिख लें यूआरएल बार में गूगल में ही, और वहाँ पर आगे एपीके प्योर डाल लें। ओके, सो यहाँ पर मैं इंस्टा फॉलोअर्स लिखने के बाद एपीके प्योर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। ओके, टॉप पर ही इंस्टा फॉलोअर्स प्रो नाम की एक एप्लीकेशन आ गई है और ये टू सेम एप्लीकेशन है। इसका आइकन वगैरह पहले ही मैं ऐड कर चुका हूँ। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आइकन वगैरह कहाँ से ऐड करना है। तो आप इसकी इमेज वगैरह को सेव कर सकते हो और यहाँ से आप पैकेज नेम भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कम्प्लीटली पैकेज नेम लिखा हुआ है। यही पैकेज नेम अगर आप लिखोगे तो आपका जो प्ले स्टोर वगैरह डिटेक्ट कर लेता है वो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अक्सर आप जब एक सिंपल एपीके का नाम से ही करते हो या आप उसका पैकेज नेम नहीं चेंज करते तो एपीके अक्सर डिटेक्ट होने लग जाता है। तो पैकेज नेम लाजमी चेंज किया करें। ये यहाँ पर मैं पैकेज नेम लिखता हूँ, इसका सेम टू सेम पैकेज नेम कॉपी कर लेता हूँ और इससे बहुत ज़्यादा क्या नाम है असर पड़ेगा। ये चीज़ लाज़मी करनी है, ये मिस नहीं करनी, वरना आपका एपीके आप जितना मर्ज़ी इनक्रिप्ट कर लो या रिसाइन कर लो वो आपका बार बार डिटेक्ट होता रहेगा। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने इसको लाजमी ही करना है। अभी ये ओपन इमेज इन ए न्यू टैब करके आप इसको वेब पी से, आप वेब पी में नहीं होगा, याद रखिए कि इसको आपको पीएनजी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो आपको ऑनलाइन कन्वर्टर बहुत से मिल जाएंगे, आप सीधा वेब पी टू पीएनजी कन्वर्टर अगर सर्च करोगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कन्वर्टर्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये है एक वेबसाइट, यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये चीज़ें आपने, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। पैकेज नेम वगैरह अक्सर लोग नहीं यूज़ करते और फिर उनका डिटेक्ट हो जाता है। इसी तरह जैसे हम एपीके क्या नाम है इंस्टाग्राम का यूज़ किया, इसी तरह आप पबजी हैक का भी कर सकते हो किसी ईएसपी का। देखो अगर आप सही डीप से निकलो तो बहुत से चांसेस हैं, सोशल इंजीनियरिंग के हज़ारों चांसेस आपको मिल जाएंगे। और देखो यहाँ पर परफेक्ट आइकन साइज़ है 140x140x पिक्सल का। तो यहाँ पर अब आप चाहें तो आप कोई भी अपना क्या नाम है आईपी वगैरह कर सकते हो और आइकन वगैरह दे सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ आपको मेनली आइकन रखना कहाँ पर। तो यहाँ आरईएस के फ़ोल्डर में चले जाना है। अगर आप यहाँ पर स्पाईमैक्स में हो, स्पाईमैक्स डायरेक्टली आइकन कस्टम आइकन नहीं चूज़ करने देता, तो आपने यहाँ पर आरईएस के फ़ोल्डर में चले जाना है। आ रही है इसके फ़ोल्डर में जाने के बाद तुम लोगों ने चले जाना है ऐप्स के फ़ोल्डर पे और सॉरी आइकन्स के फ़ोल्डर पे चले जाना है और आइकन्स के बाद एप्लीकेशंस के मतलब ऐप्स के फ़ोल्डर में चले जाना है। यहाँ पर तुम्हें सारे वो एप्लीकेशंस के फ़ोल्डर वो मिल जाएंगी, इमेजेस मिल जाएंगी, आइकन्स मिल जाएंगे जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ही सैमसंग के ऑलमोस्ट ऑल पीएनजीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ जैसे कि ये वल्टर वगैरह का मैं पहले भी यूज़ करता रहा हूँ। इसी रैट की मदद से मैंने एक दफ़ा पंजाब इंडोमेंट फ़ंड के नाम से एक स्कैम किया था। जस्ट लाइक एक टारगेट किया था विक्टिम को, पंजाब के ऑफिशियल वो स्कूल था कोई, सो उनको टारगेट करने के लिए मैंने यूज़ किया था। तो अलग अलग इस तरह आप आइडियाज़ पैदा कर सकते हो अपने विक्टिम के लिहाज से। जैसे यहाँ पर मैंने क्या नाम है
इंस्टाग्राम का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। और इसी तरह आप मुख्तलिफ बना सकते हो, आइकन्स आप ले सकते हो या आइकन्स एडिट भी कर सकते हो। देखो इसमें आइकन्स के साइज़ हमेशा यही होना चाहिए, आप चेक कर लेना। और ये देखो यहाँ पर PWF S.PNG वाला भी मैंने बनाया हुआ है, वो मैंने इसी पंजाब इंडोमेंट फंड वाले के लिए ही यूज़ किया था। आप भी इस तरह का कुछ भी बनाकर यूज़ कर सकते हो और उसे ईमेल पे भी सेंड कर सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं जो कि हम एडवांस किसी कोर्स में बात करेंगे। इस तरह आपने कर लेना है बस। इसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं जो नाम वगैरह देने के बाद आपको वर्जन वगैरह भी देना होगा। तो आप वर्जन वगैरह भी कोई ऐसा ही दीजिएगा जो कि वाक़ई ही उसका वर्जन हो, तो ज़्यादा ईज़ी होगा। बाकी वर्जन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फिर भी नहीं होती। मेनली हमारा पैकेज नेम का मसला होता है। पैकेज नेम को आपने बहुत फ़ोकस देना है। मैं यहाँ वर्जन कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ का और यहाँ पर मैं सेम वर्जन दे देता हूँ। ठीक है, आपने वर्जन देने के बाद आप यहाँ पर चूज़ भी कर सकते हो आपको हाइड करना है या नहीं। बट मैं मर्ज करने वाला हूँ ताकि एप्लीकेशन हाइड ना हो, सामने ही रहे और उसको मर्ज कर दूँगा। मतलब उसमें कोई वेबसाइट या मैं कोई भी एप्लीकेशन का नेम दे सकता हूँ जो कि ओपन हो। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो पुट करने वाला हूँ वो एक वेबसाइट की जनरेटर कोई भी सर्च कर लेता हूँ रैंडमली। आप चाहे तो कोई स्पेसिफिकली वेबसाइट बना सकते हो और उसका लिंक दे सकते हो और वो अपने लिहाज से ही वो पेज को डिज़ाइन कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाला क्योंकि मेरा विक्टिम आपको पता है कोई इतना ज़्यादा होशियार नहीं है और ना ही मैं कोई इतने बड़े लेवल पे करने वाला हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर मैंने फ्री इंस्टाग्राम फॉलोवर के जनरेटर कोई भी ढूँढ लेता हूँ रैंडमली, कोई भी अगर मुझे वेबसाइट मिल जाए जो फ़ेक होते हैं, जिससे कि वो फ़ेक प्रोसेस के थ्रू गुज़ारते हैं और ऐड कुछ नहीं होता, उस तरह का मैं कुछ कर लेता हूँ। और अगर आपने इस चीज़ को ज़्यादा परमानेंट बनाना है, आपके विक्टिम को शक भी ना हो, तो आप चाहें तो किसी एसएमएम पैनल से फॉलोअर्स रियल में लेकर भी दे सकते हैं। अभी मैं इसमें ये लिंक दे देता हूँ और ये लिंक हो चुका है मर्ज इसमें। और मैं इसको आइकन देने वाला हूँ। अब आइकन के ऊपर क्लिक करके मैं आइकन चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर वो सारे, क्योंकि कस्टम आइकन का ऑप्शन नहीं है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कस्टम आइकन कहाँ पर पेस्ट करने से यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने कोई भी चूज़ कर सकते हो। अभी हम इंस्टा वाला ही अपना यूज़ करने वाले हैं, तो हम इंस्टा वाले को ही चूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इंस्टा वाले को क्लिक करके यहाँ पर आई थिंक ऊपर रह गया, ओके। सो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूँगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम था। इसके बाद आप चाहे तो और भी कोई चीज़ यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अब यहाँ पर क्या नाम है, आप क्लिक करके बाइंड करना चाहते हो तो किसी एप्लीकेशन से बाइंड भी कर सकते हो। और बाइंडिंग के मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, बट मैं उसकी इस चीज़ में बात नहीं करने वाला। हम डायरेक्टली बस ऐसे ही करने वाले क्योंकि हम सिर्फ अपना वेबसाइट का दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर ओके करने के बाद आपको इसी फ़ोल्डर के अंदर ये 2 पैचेस मिल जाएँगे, 2 एप्लीकेशंस मिल जाएँगे जो मतलब पेलोड है जहाँ पे बिल्ड होगा जिनके ज़रिए। सो मैं एक को चूज़ कर लेता हूँ। ओके, ये बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और बिल्डिंग प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होगा तो एक फ़ोल्डर आपके सामने आउटपुट वाला ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमारा एपीके मौजूद होगा। सो हम वेट करते हैं। ओके, सो ये बिल्डिंग का प्रोसेस अभी कंप्लीट हो रहा है। ओके, ये एपीके आ चुका है। अब इस एपीके को आप शेयर कर सकते हो, बट अभी ये डायरेक्टली इंस्टॉल करवाओगे तो वो ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर डिटेक्ट कर लेगा, ये अनडिटेक्टेबल नहीं है, ठीक है। सो आप क्या नाम है, आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पहले प्ले प्रोटेक्ट से बायपास करवा दो। प्ले प्रोटेक्ट से बायपास करवाने का एक सबसे सिंपल मेथड जो है वो आपको रीसाइन करना है। अभी याद रखें कि एपीके को सिर्फ इस नाम से नहीं भेजना, बल्कि कुछ इस तरह करके, जैसे मैं इंस्टा फॉलोअर्स प्रो और आगे एक वेबसाइट जो बहुत कॉमन है जिस पे हमने ये किया है एपीके प्रो, ये लगा देता हूँ तो स्मार्ट स्क्रीन जो है ना वो बायपास हो जाएगा। स्मार्ट स्क्रीन कुछ इस तरह की क्रोम की है कि वो जब आप ऑटोमेटिकली कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हो तो वो आपको बता देता है कि ये कॉमन फ़ाइल नहीं है। इस तरह की फ़ाइल नेम्स हम यूजुअली डाउनलोड नहीं किए जाते विक्टिम्स के थ्रू, मतलब यूज़र्स के थ्रू, तो आपको वो फ्लैग कर देता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इस तरह की ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि किसी कॉमन वेबसाइट का एपीके वाली का यूज़ कर सकते हो। अब इसमें रह गया इसको आगे प्ले प्रोटेक्ट से बायपास करवाने की एक छोटी सी वीडियो मैं एंड्रॉयड मोबाइल के ही साथ में लिंक कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। सो मैं अपना जो एपीके था वो पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ यहाँ पर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में जनरेट किया था। सो उसको आप प्ले प्रोटेक्ट से बायपास करवाना है, तो यहाँ पर मेरा वो पेलोड इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा किस तरह।
प्ले प्रोटेक्ट उसको डिटेक्ट कर लेता है। अभी मैं इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखें इस तरह का कोई मैसेज शो हो रहा है कि एक हार्मफुल एप्लीकेशन है। हालाँकि हमने पैकेज नेम वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से दिया था। चलो इस चीज़ को बायपास कैसे करना है? तो इस चीज़ को बायपास करने का जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सबसे सिंपल मेथड है एपीके को साइन करना है किसी भी एपीके एडिटर की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से। सो सारा मेथड जो है ज़ीरो एक्सप्लॉइट हमारी वेबसाइट है जो zeroexploit.com, इस वेबसाइट से ये सारा मेथड दिया गया है और इस वेबसाइट पे ये पेज नंबर 2 पे सारा मेथड अवेलेबल है। आप ट्यूटोरियल्स में जाकर ये मेथड दे सकते हैं, हाउ हैकर्स बायपास गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऑन गूगल। सो यहाँ पर इस तरह ठीक है। सो चलो इस मेथड को आप पूरी तरह पढ़ सकते हो, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जस्ट प्ले स्टोर पे एपीके साइनर सर्च करना है और जो फर्स्ट नंबर पे ये एप्लीकेशन है आइकन आप देख सकते हो एपीके साइनर, ये TRAON की तरफ से है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इस चीज़ को इंस्टॉल करोगे तो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और आपको ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर एक अनवांटेड एप्लीकेशन का अनवांटेड एड्स प्ले होने वाला है। सो उस ऐड को हम देख के उसके बाद ओके, सो यहाँ पर 5 मिनट का टाइमर लगा हुआ है इस एप्लीकेशन के ऊपर। सो इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर अब साइन अप फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। सो साइन अप फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने अपना एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। आपने जस्ट अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, आपने जहाँ भी फ़ोल्डर में रखी हुई है, मेरे केस में डाउनलोड फ़ोल्डर में है वो। सो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप नाम दे सकते हो। अगर कोई भी ना सेम नाम दोगे तो ओवरराइट हो जाएगा उस एप्लीकेशन के ऊपर और बस इतने में आपका काम हो गया। अब जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो प्ले प्रोटेक्ट से अच्छे से बायपास होगी पहले से ही, ठीक है। सो अगर फिर भी कोई मुश्किल आती है इस मेथड में, अगर ये फ़ेल होता है तो आप कोई और एपीके एडिटर वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। बस एपीके को साइन करना है, रीसाइन करने से आपका हल हो जाएगा। सो ये सबसे इजी मेथड था जो मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ओके, मैं इस वीडियो में आपको 3 पेलोड डिलीवरी मेथड बताऊंगा। देखो, आप पेलोड बना लेते हो, बिल्ड कर लेते हो, उसे एंटी डिटेक्ट बना लेते हो, बट अगर आप विक्टिम तक उसे पहुंचाना नहीं जानते तो आपका पेलोड बेकार हो जाता है। तो पेलोड डिलीवर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेलोड आपका अपलोड कहाँ पे रहेगा। जाहिर सी बात है, पेलोड आपको कहीं ना कहीं पे होस्ट करना पड़ेगा और आप उसको होस्ट कर सकते हो। एक अपनी होस्टिंग भी ले सकते हो जो कि एक बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोस्टली होस्टिंग्स के अंदर आपको वो मिल जाता है पहले से ही ऑलरेडी। वहाँ पर मेलवेयर स्कैनर होता है जो कि मोस्टली आपकी फ़ाइल्स को स्कैन करता रहता है, जो कि फिर एक गुड ऑप्शन नहीं रहता आपके लिए और वैसे भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। तो मैं आपके लिए कुछ मेथड्स लाया हूँ, 3 मेथड्स इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मेथड में हम यूज़ करेंगे गिटहब का। सो यहाँ पर हम github.com सर्च कर लेंगे और यहाँ पर अपनी एक अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद हमें एक रिपोज़िटरी बनानी पड़ेगी। रिपो के ऊपर मैं न्यू के ऊपर क्लिक करके रिपो का नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं नाम कोई भी आप रैंडमली लिख सकते हो, आप अपने टारगेट के लिहाज से भी लिख सकते हो, आप अगर उसे डायरेक्टली लिंक सेंड करना चाहते हो। देखो, आपने कभी भी जब गूगल ड्राइव वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह पे डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं सेंड करनी। उसकी वजह ये है कि उससे डायरेक्टली आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंटीवायरस के थ्रू स्कैन होती है, जिससे आपके डिटेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका अटैक फेल हो जाता है। सो यहाँ पर आप यहाँ पर फ़ाइल अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने न्यू फ़ाइल अपलोड करने के ऑप्शन पे गया। आपने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि वीडियो में मैं कर रहा था। ठीक है, आपने यहाँ पर अब यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो फ़ाइल को या सेलेक्ट भी कर सकते हो। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये शो हो गया है कि हमारी एप्लीकेशन अपलोड हो चुकी है। सो जो व्यू रॉ के पीछे का लिंक है यही हमारा डाउनलोड लिंक है। आप इसको डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी लिंक भी कर सकते हो और जिससे चाहो आप इसको शेयर कर सकते हो। इसको जिससे भी शेयर करोगे वहाँ पर एप्लीकेशन देखिए डायरेक्टली डाउनलोड हो गई। और यहाँ पर ये कॉपी लिंक करके अब ये लिंक आप देखो, मैं न्यू टैब में भी पेस्ट करता हूँ और आप देखोगे कि जैसे डाउनलोड हो गई और हमारी स्मार्ट स्क्रीन ने भी इसे डिटेक्ट नहीं किया क्योंकि हमने मेथड यूज़ किया हुआ है एपीके प्योर वाला।
ठीक है, इस तरह आप इसको कर सकते हो। चलिए मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो मेथड 2 की तरफ हम आ गए और मेथड 2 में हम जिस एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं, बैकग्राउंड में नॉइज़ को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। सो मेथड 2 में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है डिस्कॉर्ड का। डिस्कॉर्ड एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और जब आती है किसी चीज़ को शेयर करने की बात एक्सटर्नली, और वो अगर साइज़ में छोटी है, तो डिस्कॉर्ड से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे जो लॉज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। आप बहुत सी चीज़ें अपलोड कर सकते हो और डिस्कॉर्ड आपकी फ़ाइल्स को स्कैन भी नहीं करता मेलवेयर के लिए। सो आपके लिए हमेशा ये बेटर ऑप्शन बन जाता है। तो डिस्कॉर्ड पे बस आपने ऐसा करना है कि आपने कोई भी न्यू सर्वर बना लेना है, या फिर कोई भी अगर ऑलरेडी सर्वर है तो उसके किसी चैनल में जाकर आपने अपनी फ़ाइल को अपलोड कर लेना है। जैसे यहाँ मैंने न्यू सर्वर बनाया, प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर, या फिर मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये देखें, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने एंटर का बटन दबाया और मेरी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर डाउनलोड बटन है, डाउनलोड बटन को आप कॉपी कर सकते हो। आप वहाँ पर अपना लिंक, यहाँ पर जो डाउनलोड बटन के पीछे का है वही है हमारा डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। यहाँ पर अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि एक बैकग्राउंड में लिंक शो हो रहा है। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। आप लिंक इसको कॉपी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड हो चुकी है फ़ाइल। तो इस तरह डिस्कॉर्ड को भी आप यूज़ कर सकते हो इस काम के लिए। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और कंटिन्यू डाउनलोड के पीछे का जो लिंक है उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो यूँ आप इसको अपने काम के लिए यूज़ में ला सकते हो। सो ये आपकी लिंक है, डायरेक्ट रिमोट लिंक है, जो आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो और आपको आगे पता चलेगा कि ये क्यों ज़रूरी है। चलो, अब बढ़ते हैं अपने मेथड 3 की तरफ। सो मेथड 3 में हम एक वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं। हम किसी होस्टिंग वेबसाइट का नहीं यूज़ करने वाले, बट अपनी ही जो कंप्यूटर है उसी को होस्ट बनाने वाले हैं। और इस वेबसाइट का मैं यूज़ काफ़ी ज़्यादा कामों में करता हूँ। और अगर आप पीसी के दरमियान अपनी फाइल्स भी शेयर करना चाहते हो तो ये वेबसाइट एक बेस्ट ऑप्शन है। तो वेबसाइट का नाम टॉफ़ी शेयर है और टॉफ़ी शेयर आप सर्च कर सकते हो गूगल पे भी, या फिर एड्रेस को भी कॉपी कर सकते हो। तो मैं सीधा टॉफ़ी शेयर करके इस वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। ये वेबसाइट ऐसा करती है कि डायरेक्टली आपके ही मोबाइल से, आपके ही सर्वर से या आपके ही पीसी से दूसरी जगह पर आपको फ़ाइल सेंड करने देती है। तो एक टॉरेंट की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप फ़ाइल शेयर करोगे तो आपको एक डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, जो कि आप आगे शेयर कर सकते हो। आप अब मैं मिसाल के तौर पर इसे अपने दूसरे यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैं इसको थोड़ा-सा ऐसा करता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ विंडो को, ताकि आप दोनों तरफ से देख पाएँ। मैंने जैसे ही इसको पेस्ट किया और एंटर किया, आप देखो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड पेज ओपन हो चुका है। मैं जैसे ही यहाँ पर डाउनलोड करेगा तो ये फ़ाइल हमेशा मेरे, ये देखें, कंप्यूटर से यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। मेरे लाइनक्स जो एंड जो सिस्टम है वहाँ से डाउनलोड हुई है ये फ़ाइल। और मज़े की बात ये है कि ये लिंक एक दफ़ा नहीं, आप जितनी दफ़ा चाहें सेम लिंक पेस्ट करके हमेशा आपके ही डिवाइस से ये चेंज हो गई या डाउनलोड हो गई। यहाँ से मैंने ऐसे किया और लें, दोबारा से डाउनलोड हो चुकी। सो ये बार-बार यहीं से ही डाउनलोड हो जाएगी। तो आप अपनी फ़ाइल यहाँ पर, एक तो डायरेक्टली आपके क्योंकि सर्वर से जा रही है, तो आपको वो होस्टिंग अपाचे वगैरह की भी दिक्कत नहीं बनेगी। डायरेक्टली आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके गाइस, सो इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम डाउनलोडर पेज है जो हमारा मेलवेयर को डाउनलोड करवाने के लिए बनाया है, सो उसका मैं रिव्यू दिखाऊंगा और इसको यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसको, मैं डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह दिखता है। तो इंडेक्स डॉट फाइल को, डॉट एच वाली फ़ाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। सो तुम मेरे ब्राउज़र के अंदर देख सकते हो इस फ़ाइल को, और कुछ इस तरह दिखता है ये सारा हमारा। और जहाँ अगर विक्टिम लॉगिन पे जाएगा तो उसको साफली ये मैसेज चला जाएगा कि लॉगिन करना है, तो आपको अभी ये बंद है, आपको हमारी एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो इस तरह के पेजेस तुम खुद भी बना सकते हो अगर तुम्हें एचटीएमएल और सीएसएस आती है, और हल्की सी जावास्क्रिप्ट भी, या फिर तुम चाहे तो किसी को क्लोन कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का पेज, ये तुम पे डिपेंड करता है। और इस तरह के बहुत से पेजेस हम फ्यूचर में अपने
वेबसाइट पे भी डाल देंगे और मे बी तुम्हें फॉर्म पे भी मिल जाएँ। हलफ हैकर्स पे इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी एडवांस लेवल की साइकोलॉजी ट्रिक्स वगैरह भी हैं। यहाँ मैं सारे पेजेस देखें दिखा रहा हूँ आपको, ब्लॉग वगैरह एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। सो आप देख सकते हो इस तरीके से आपके अगर विक्टिम को एक लिंक जाएगा, यहाँ से अगर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा तो उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको ये आइडिया ही नहीं हो पाएगा कि हाँ, आप कर रहे हो, आप इस सब चीज़ के पीछे हो या आप उनको टारगेट करना चाह रहे हो। और हमारा मकसद भी यही है कि हमारे विक्टिम को शक ना हो। सो इस तरह है, आप यहाँ ये फॉर्म है, इन्हीं के फॉर्म पे हमने ये अपलोड किया हुआ है, हेल ऑफ़ हैकर्स जो फॉर्म है। सो यहाँ पर एडवांस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर सारा मेथड भी इन्होंने बताया हुआ है और यहाँ पर नीचे अटैचमेंट डाउनलोड करने का भी है। आपने जस्ट रजिस्टर कर लेना है, रजिस्टर करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर पाओगे ईज़िली ज़िप फाइल में, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर सारा मेथड पहले ही बताया गया, तो हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास पहले ही एक्सट्रैक्टेड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि हम एडिट करना है पहले एंड्रॉयड ऐप डॉट एचटीएमएल वाली फ़ाइल को। सो हम चलो उसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चाहे तो अ, अपना जोन सा भी लास्ट टाइम हमने जो डिलीवरी मेथड थे, जहाँ पर अपलोड मेथड थे यूज़ किए थे, 3 बताए थे, उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं गिटहब वाले को चूज़ कर रहा हूँ और गिटहब वाले को जाकर हमारे डाउनलोड लिंक से रिप्लेस कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर ढूँढ लेना है मेलवेयर हेयर वाला, यहाँ पर होगा कहीं पे। सो मैं थोड़ा ढूँढ लेता हूँ, अगर ना मिले तो मैं इसको सर्च भी कर लूँगा। सो यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ पर है, चलो मैं सर्च ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं मेलवेयर सर्च करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए मुझे मिल गया। यहाँ पर मेलवेयर लिंक हेयर में आपने अपना लिंक डायरेक्टली पेस्ट कर लेना है, डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर देना है और इसके बाद इसको सेव कर देना है। अब जैसे ही आप सेव करोगे तो आप देखोगे कि अगर आप रिफ़्रेश करते हो उस पेज को, अगर उस पेज पर जाते हो तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और हाउ टू यूज़ में आप अपनी चाहे तो एक वीडियो भी डाल सकते हो, यूट्यूब की वीडियो, पहले ही एप्लीकेशन की वीडियो एम्बेड है, बट इंस्टॉल करना और किस तरह उस प्रोसेस से करना है और किस तरह परमिशंस को अलाउ करना है, वो सारी चीज़ की अगर वीडियो भी आप एक वेबसाइट में ही डाल दें तो ऐसा ही लगेगा, अगर लीजिट लगेगा एकदम बिल्कुल के वेबसाइट वाले ओनर में ही यही कह रहे हैं और इसी तरह उन्होंने सारा तरीका बता दिया है। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आप विक्टिम को डायरेक्टली जस्ट वीडियो भेज के गाइड कर सकते हो, एल्स के उससे स्क्रीनशॉट से गाइड करते रहो। अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि ये क्या वर्किंग है या नहीं। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ और लॉगिन वगैरह एवरीथिंग इज़ फाइन। और अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ डाउनलोड पे और डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो रही है और बाईपास स्क्रीन भी हो रही है। सो क्रोम की जो सिक्योरिटी स्क्रीन है वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही। सो आई थिंक सब कुछ फ़ाइन है। आप चाहे तो अब इसको अपाचे वगैरह का यूज़ करते हुए या ज़ैम्प वगैरह का यूज़ करते हुए सेम सर्वर पे होस्ट कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़। सो कोर्स की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह तुम अपने यूआरएल को कर सकते हो मास्क। यूआरएल मास्कर की मदद से, या मास्क माई यूआरएल जो टूल है जो कि इसी कोर्स के अंदर मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी साइट को पहले ही होस्ट कर चुका हूँ। अभी यहाँ पर देखोगे अगर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स डॉट साइबर गॉड डॉट को अगर इस तरह का यूआरएल सेंड करूँगा तो विक्टिम को बहुत इजीली शक हो जाएगा और वो डिटेक्ट होने के जो चांसेस हैं मेरे यूआरएल को, फेसबुक वगैरह को या व्हाट्सएप वगैरह, क्योंकि लिंक्स को स्कैन करता है लगातार, तो वो भी बढ़ जाते हैं। सो इस जैसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम यूआरएल मास्किंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो कि सोशल इंजीनियरिंग में भी एक बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। सो यहाँ पर जो टूल का नाम है मास्क माई यूआरएल है और यहाँ पर अब आपको पता चलेगा कि क्यों इसे सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। देखो, अगर आपका लिंक इस तरह का है जो कि बैकग्राउंड में जैसे दिखा रहा है एनजी रॉक है, या फिर अगर आपने आरडीपी के यूज़ करके कोई डोमेन कनेक्ट नहीं किया और वहाँ पर कुछ इस तरह का ख़राब सी आईपी है, तो आईपी एड्रेस वगैरह पे क्लिक करते वैसे ही विक्टिम कहेगा कि मैं इस पे नहीं करने वाला, उसको शक हो जाएगा क्योंकि वो बहुत एक वियर्ड लुक देगा। तो उसी वियर्ड लुक को चेंज करने के लिए हम यूआरएल मास्क का यूज़ करते हैं। तो पहले टॉप पर अपना टारगेट लिंक दे देना है, फिशिंग लिंक भी हो सकता है वो, हमारे केस में ये मेलवेयर डाउनलोडिंग लिंक है यहाँ पर। और सेकंड जो हमारा यहाँ पर है, इस पर आप दे सकते हो कि जहाँ पर आपने यूआरएल शो करवाना है शुरू में। तो यहाँ पर मैं instagram.com शो करवाना चाहता हूँ तो मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड शो करवा दिया। और अगर आपके पास कोई इस तरह का लेटर है जो आप कीवर्ड शो करवाना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हो। मैंने अनलिमिटेड फॉलोअर्स का यूज़ किया और अपना
जनरेट यूआरएल को हिट करके लिंक भी जनरेट कर ली, और मैं सेकंड टैब पे इसको जैसे ही एंटर करूँगा तो आपको ये देखें मुझे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स डॉट साइबर गॉड पे ही इसने रीडायरेक्ट कर लिया। बट यहाँ पर कहीं पर भी इंस्टाग्राम डॉट साइबर गॉड वगैरह कुछ भी इस तरह का दिख नहीं रहा। तो इसलिए आपका मेन जो यूआरएल है वो छुप जाएगा और बॉट्स वगैरह से भी बच जाएगा जो लिंक्स को स्कैन करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ टेक्निक्स को तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अभी मैं जिस तरह पबजी हैक डॉट कॉम का यूज़ कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ किस्म के तुम यूआरएल शो करवा सकते हो जो कि बिल्कुल शुरू में होंगे। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़ाहिर सी बात है, जो कि साइबर वगैरह की नॉलेज रखता है, तो वो लिंक को फिर भी डिटेक्ट कर सकता है। बट इस चीज़ को तुम और एक्सट्रीम पे ले सकते हो, और तुम चाहो तो इसमें यूँ कर सकते हो कि कस्टम डोमेन ही बाय कर सकते हो, जो कि मोस्टली बड़े हैकर से बड़े टारगेट्स करते हैं। तो तब करते हैं, बट हमारा टारगेट क्योंकि छोटा है और ये कोर्स भी मिनी है, तो इसमें हम इतना खर्चा नहीं करने वाले। तो यहाँ पर मैंने इस दफ़ा ईएसपी वगैरह का यूज़ किया है, पबजी हैक। अभी यहाँ पर अगर मैं किसी को हैक वगैरह चाहिए तो उसको ये कितना लेजिट लगेगा, और अगर यहाँ पर आते सार ही यहाँ पर कोई ईएसपी वगैरह का डाउनलोड करने का पेज होता तो वो फ़ौरन ही कर लेता अगर वो विक्टिम नॉर्मल है। तो इस तरह कर कर आप बहुत सी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो, बट खैर मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह वाला ही फॉलोअर्स वाला ही दोबारा जनरेट कर देता हूँ। तो ऊपर मेरा पहले वही लिंक है, तो यहाँ पर मैं अपना वही दे देता हूँ instagram.com, और यहाँ पर फ्री फॉलोअर्स वगैरह का डालकर, ताकि मैं विक्टिम को बहला फुसला सकूँ और उसको लिंक पर ज़्यादा डाउट ना हो, तो इसमें मैं कुछ भी दे सकता हूँ। और इसके बाद वही जनरेट मास्ट यूआरएल पे क्लिक किया और ये यूआरएल कॉपी कर लिया। ये यूआरएल कॉपी करके आप अब शेयर कर सकते हो अपने विक्टिम के साथ। सो यूँ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, सो वेलकम करता हूँ इस वीडियो में, और ये मेनली वीडियो है, बिल्कुल मेन वीडियो यही है कोर्स की। और इस फाइनल वीडियो में हम अब विक्टिम को टारगेट बनाने वाले हैं, मेनली हम अपना पेलोड इंस्टॉल करवाने वाले हैं। तो हमारा लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा मास्टर यूआरएल रेडी है, तो बस हम उस यूआरएल को अब सेंड करना है। सो विक्टिम ने लास्ट टाइम हमें यही कहा था कि आप हमें वो एप्लीकेशन कब देंगे वगैरह वगैरह, हमारी उनसे गुफ्तगू हुई थी। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट उसको लिंक ही सेंड करना है, थोड़ी सी बातचीत करेंगे और थोड़ा सा कन्विंस करने के बाद हम लिंक सेंड कर देंगे। और जैसे ही हम अपना लिंक सेंड कर देंगे उसके बाद बस वो इंस्टॉल करेंगे और हो जाएंगे। अब लास्ट टाइम हमने गिटहब का यूज़ किया था, बट अगर आप टॉफ़ी शेयर वगैरह का यूज़ करते हो तो टॉफ़ी शेयर में आपको एक एक्स्ट्रा फ़ीचर वही मिलता है कि आपको पता चल जाएगा अगर आप टॉफ़ी शेयर के पेज को खोल कर बैठे हो कि विक्टिम ने आपका डाउनलोड कर लिया है रैट या नहीं, पेलोड वगैरह। सो ठीक है, हम यहाँ पर इनको यहाँ पर लिंक दे देंगे। लिंक देने के बाद इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और इनको गाइड करेंगे पेलोड इंस्टॉल करने में, जो कि मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली लोग इंस्टॉल कर देते हैं और ऑटोमेटिकली सारी परमिशंस अलाउ कर देते हैं। बट आपके वो विक्टिम पे डिपेंड करता है। याद रखिए कि ये सिर्फ एक आइडिया है, आपकी जितनी भी फ्यूचर में आप चीज़ें फेस करने वाले हो वो आपके विक्टिम पे डिपेंड करता है। ये एक सिर्फ आइडिया है, क्योंकि ये एक आर्ट है। सोशल इंजीनियरिंग मेनली इस कोर्स में सिखाई गई है, और सोशल इंजीनियरिंग एक आर्ट है, और आर्ट हमेशा सीख सीख कर आता है। तो आपको एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, उसके बाद ही आप इसमें प्रो हो सकते हो। सो यहाँ पर मेरे पास जो यूआरएल है मैं भेज चुका हूँ, और इस पे मैं वेट करूँगा कि कब वो इंस्टॉल करेंगे। सो हमारा जो रैट है वो लिस्टिंग पे ऑलरेडी लगा हुआ है और मेरे आरडीपी में ओपनड है। बट अब मुझे सिर्फ एक चीज़ की टेंशन है कि जब ये जल्दी जल्दी से डाउनलोड कर ले। तो यहाँ पर मैं अपनी साइड पे ये पेज ओपन कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आपको दिखा रहा हूँ कि ये वही पेज है जो हमने फ़ैसला किया था या लास्ट टाइम जिसका यूआरएल जनरेट किया था। तो उसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया, आप देख सकते हो। सो बस यहीं से ही अभी हमारा विक्टिम अगर जब से ही इंस्टॉल करेगा तो हमें कनेक्शन मिल जाएगा। देखो, कनेक्शन बनने में थोड़ा सा टाइम हाँ लग जाता है, उसमें तुम अराउंड कह सकते हो कि 20 से 30 सेकंड भी लग सकते हैं। तो इतना डिले आना नॉर्मल है। तो एकदम फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना, और ये नहीं कहना कि अनइंस्टॉल करो दोबारा इंस्टॉल करो। थोड़ा सा तहम्मुल रखना है, कम से कम 1 या 2 मिनट वेट करना सीख जाओ। ठीक है, इसके बाद मैं इनको थोड़ी सी बातचीत करता हूँ, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी विंडोज़ के तरफ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप क्या क्या एक्सेस हासिल कर सकते हो। मेनली अपना रैट का यूज़ करना दिखाऊँगा। सो बेसिकली ये देखिए, ये मेरा अभी भी स्टिल वर्किंग है, और बस अब एक दफ़ा ये इंस्टॉल कर लें, मुझे बस इसी चीज़ का वेट है। जैसे ये कंफर्म करते हैं कि इंस्टॉल कर चुकी हैं, उसके बाद मेरे सारे रास्ते सीधे हो जाएंगे। और इंस्टॉल करने के बाद आप कोशिश करिए कि अगर ऐड की सेटिंग वगैरह में जाकर उसको ऑटो सेव को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप एक दफ़ा ही
ऑटो सेव से सारा कुछ सेव होता रहे और आपसे वो इन्फॉर्मेशन जो आपने मुश्किल से निकाली है कहीं पर और ना जाए। सो बस अभी यहाँ पर हम अपनी आरडीपी की तरफ बढ़ गए हैं और आरडीपी वगैरह की तरफ ही देखेंगे कि किस तरह जब कनेक्शन आएगा। अब मुझे कनेक्शन आने का वेट है, मैं जस्ट इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को खींच रहा हूँ कि जस्ट एक दफ़ा कनेक्शन बन जाए। मैं वीडियो को पॉज नहीं करना चाह रहा, आपके सामने ही रखना चाह रहा हूँ कि आप ये ना कहें कि इसने बाद में कुछ इस तरह का किया जिसने हमें गाइड नहीं किया। आपके सामने ही सारा कुछ कर रहा हूँ बिना कट किए। सो मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, उन्हें ज़ाहिर सी बात है अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करना है और उसके बाद इंस्टॉल भी करना है। सो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे हमारा वेट पूरा होगा उसके बाद हम बस तबाही मचा देंगे। सो इस कोर्स को आपको देखो अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हर कोई आपको देखो इसमें, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स वगैरह को नहीं बनाना सिखाया मैंने या उनको यूज़ करना नहीं सिखाया, क्योंकि वो सारे यूट्यूबर सिखा रहे हैं आपको, उसके ट्यूटोरियल्स पूरे यूट्यूब पे भरे मिल जाएंगे और आपको मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में भी वो चीज़ मिल जाएगी, बट कभी उसको कोई ये नहीं बताता, हमेशा अपने मोबाइल पे टेस्ट करके बताते हैं और कभी आउट ऑफ नेटवर्क लेके ही नहीं जाते, तो जो कि एक जस्ट लाइक एक वर्चुअल एनवायरनमेंट से क्रिएट कर देता है। सो रियलिटी का मज़ा रियलिटी में है। चलो इन्होंने हमें बता दिया, इन्होंने अभी एप्लीकेशन ओपन करके भी बता दी हुई है जाके हमारी वेबसाइट का आई थिंक लिंक था, तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन भी आ चुका है हमारा। सो यहाँ पर देखिए वही डिवाइस है जो हमने उस वक़्त आईपी ग्रैबर से हमने स्कैन किया था, सेम टू सेम वही मॉडल है। सो यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि एसएमएस मैनेजर यूज़ करते हुए इनके सारे एसएमएस का एक्सेस ले सकते हैं और ये सेव होगी क्योंकि हमारा ऑटो सेव ऑन था। आप इसी की सेटिंग से इस चीज़ को ऑन कर सकते हो और आप चाहो तो बिल्कुल एंड पे जाकर जब आपका ख़त्म हो जाए तो आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो या ख़त्म भी कर सकते हो, ताकि ये कनेक्शन दोबारा आप तक ना बनाए। आप इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हो, आप फाइल मैनेजर का एक्सेस ले सकते हो, कैमरे का एक्सेस ले सकते हो, सारे फीचर्स वेबसाइट पे जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर इसके पहले ही लिस्टेड हैं। बट इनका इस्तेमाल करना भी अपने आप में एक टैलेंट है, क्योंकि नॉर्मली अगर आपके पास आ गया तो ये कुछ नहीं है, तो कोशिश करनी है कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने वही चीज़ें डाउनलोड करनी है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं जाऊँगा इस फ़ोल्डर के अंदर तो आप ये देखेंगे कि ऑटो सेव ऑन होने की वजह से सारी चीज़ यहाँ पर डाउनलोड हो रही हैं और सेव हो रही हैं, तो ये एक बेस्ट कदम रहेगा। सो आपको याद रखना है कि आपने सबसे पहले अगर किसी चीज़ को ओपन करना है या जिस चीज़ को डाउनलोड करना है वो वही चीज़ होगी जो विक्टिम के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे कि हमारे विक्टिम के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव उसके कॉन्टेक्स्ट थे, तो हम एक दफ़ा कॉन्टेक्स्ट को स्कैन कर लेते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट डाउनलोड हो जाएँ और उसके कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अकाउंट्स वगैरह चेक कर लेते हैं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम उसका सारा का सारा डिवाइस इस तरह है जैसे वो एक टीवी है और रिमोट हमारे हाथ में है और टीवी पे वही चलेगा जो ये रिमोट चाहेगा। सो आप इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हो और इसको अच्छे चीज़ काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो या बुरे काम के लिए भी, वो आप पे डिपेंड करता है और आप किसको विक्टिम बना रहे हो उस चीज़ के ऊपर भी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे आपको अकाउंट्स भी दिखा सकता है, मतलब इसमें हर चीज़ मौजूद है और इससे एडवांस रैड भी मौजूद हैं जिनकी में भी इन फ्यूचर जो कोई कोर्स आए उसमें उसके एडवांस ट्यूटोरियल्स हम लाजमी ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप टर्मिनल का एक्सेस भी ले सकते हो। शेल टर्मिनल बेसिकली बैश का शेल का टर्मिनल होता है जो एंड्रॉयड का, जहाँ पर आप डायरेक्टली कमांड टाइप कर सकते हो CLI में और एंड्रॉयड को ऑपरेट कर सकते हो। सो इसकी CLI भी आप सीख सकते हो और इसके जो बहुत से एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो, आप चाहे तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कर सकते हो या कोई स्क्रिप्ट भी रन करवा सकते हो। सो इस तरह एंड्रॉयड का आप एक्सेस ले सकते हो, टर्मिनल का भी। इस तरह हमारे लाइनेक्स में एक टर्मिनल होता है, इस तरह एंड्रॉयड में भी एक हिडन टर्मिनल होता है। सो यहाँ पर आप फाइल वगैरह को भी आप इकट्ठे डाउनलोड कर सकते हो, ज़िप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो और बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो कि आपके हाथ में हो मोबाइल आप तभी कर सकते हो। डैट्स वाई इसे रिमोट एक्सेस ट्रोजन कहते हैं और रिमोट एक्सेस ट्रोजन का यही काम होता है कि आपको पूरा पूरा एक्सेस दे दे, आपको पूरे डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है इसमें। अभी मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को चेक कर सकता हूँ, जैसे कि माइक्रोफोन से सुन सकता हूँ वो क्या कर रही हैं, कैमरे से उनका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा देख सकता हूँ कि वो इस वक्त क्या कर रही हैं, कैसी नज़र आ रही हैं, ये सारा कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं, ये सब पॉसिबल है।
सिर्फ इससे बहुत सिंपल मेथड है और इस सिंपल मेथड से हमने पहला अपना टारगेट बना लिया। आप इस चीज़ को एडवांस पे भी ले जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़। सो बेसिकली हम लास्ट वीडियो में जैसे देखा कि हमने मोबाइल हैक कर चुके हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस ले चुके हैं, एसएमएस का एक्सेस भी ले चुके हैं और उसके फाइल्स के एक्सेस भी ले चुके हैं, कैमरा वगैरह का एक्सेस भी ले चुके हैं और लोकेशन तक का भी एक्सेस ले चुके हैं। मतलब अब उनका डिवाइस हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट हम व्हाट्सअप कैसे हैक कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम व्हाट्सअप हैक कर सकते हैं उनकी, और ये बहुत ईजी है। जस्ट हम ओटीपी ही हमें चाहिए व्हाट्सअप हैक करने के लिए। तो हम ओटीपी इनके मोबाइल से निकालेंगे अपने एसएमएस फीचर की मदद से। तो यहाँ पर इनका नंबर मैं पहले ही इनको कॉन्टैक्ट से ही मी कॉन्टैक्ट्स में अक्सर सेव होता है, तो आप निकाल सकते हो। और मुख्तलिफ तरीके हैं, आपके कंट्रोल में डिवाइस होगा तो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इनका नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इनका नंबर ले लिया व्हाट्सअप का, और ये व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ और इसके बाद ये कोड मांग रहा है। तो चलो इसको कोड देते हैं। कोड एसएमएस पे आएगा। तो फर्स्ट ट्राई मैंने पहले ही की थी, तो यहाँ पर पहले एक एसएमएस मौजूद है। सो चलो इसको स्किप करते हैं और वेट करते हैं, थोड़ा सा बार बार रिफ़्रेश करते हैं ताकि हमें एसएमएस मिल सके। सो हाँ, दूसरा व्हाट्सएप भी यहाँ पर शो कर रहा है, तो दूसरा मैसेज भी यहाँ तक आ चुका है। ओके, यहाँ इसको डबल क्लिक करते हैं। आपको जैसे ही मैसेज पे डबल क्लिक करोगे तो दूसरी विंडो पे आपको पूरा एसएमएस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोड मिल चुका है, हम जस्ट कोड एंटर करेंगे और हमारे कोड एंटर करने की देर है, उसके बाद हमें इनके व्हाट्सएप का एक्सेस सारा हासिल हो जाएगा। सो मैंने कोड एंटर कर दिया और वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दी। यहाँ पर आप नाम वगैरह दे सकते हो या जो उनका है वही लिखा रहने दें और सिंपली नेक्स्ट कर सकते हो। सो जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ये इनिशियलाइजिंग होगी, और इनिशियलाइजिंग के बाद आपको पता है कि हमें क्या मिल जाएगा, इनके व्हाट्सएप का टोटली एक्सेस। और उस एक्सेस से हम इनके व्हाट्सएप को कंट्रोल कर सकते हैं और इनके कॉन्टैक्ट्स क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं तो इन्हीं के नंबर से मैसेज कर सकते हैं। और इस चीज़ को हम मज़ीद स्पैम या स्कैम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अपना पेलोड सेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे एसएमएसेस यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं, इनके कॉन्टैक्ट से आप देख सकते हो। सो इस तरह आप करके एक्सेस हासिल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा किस तरह हम व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं एक ओटीपी की मदद से। उसी तरह हम अब व्हाट्सएप का एक्सेस ले चुके हैं। अब हम हैक करने वाले हैं सेम पर्सन की फेसबुक अकाउंट को। और फेसबुक अकाउंट हैक करना भी बहुत इजी है क्योंकि एक्सेस हम पहले ही हासिल कर चुके हैं। तो फेसबुक अकाउंट का क्योंकि नंबर हम हासिल कर चुके हैं, तो हम नंबर पे भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर वो अकाउंट नंबर पे बना हुआ है, या हम उसके लिंक का यूज़ करते भी ये कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक अनदर ऑप्शन है, ये अकाउंट मैनेजर में ईमेल्स जो ऐड है, यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि अच्छा अच्छा कौन सा अकाउंट यहाँ पर ऐड है। आपको अकाउंट का पता लग जाएगा, उनका नंबर मिल जाएंगे, आईडी नंबर होते हैं, तो उनसे भी लॉगिन करने की कोशिश कर सकते हैं। बट बाज़ औक़ात क्योंकि सिक्योरिटी आजकल हाई हो चुकी है फेसबुक की बहुत ज़्यादा, तो नहीं मिलते। तो आप ईमेल्स को भी बारी बारी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ईमेल्स लाजमी लोग ऐड करते हैं, मोस्टली लोग ऐड करते हैं। और भी बहुत से वेज़ हैं, आपके हाथ में पूरा डिवाइस का कंट्रोल है तो आप निकाल सकते हो बहुत से वेज़। तो यहाँ पर आप चाहे तो डिवाइसेस अपने डिवाइस से अपना फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हुए ईमेल्स के ऊपर ट्राई कर सकते हो, और आप जब तक करेक्ट ईमेल ना मिल जाए तब तक ट्राई कर सकते हो। सो सीन अभी ये है कि जो हमारा यहाँ पर है इसमें मैं ईमेल का ट्राई करने वाला हूँ और फ़ोन नंबर में यहाँ पर ईमेल देने वाला हूँ अपने जो ये है इसको फाइंड करने के लिए अकाउंट को, क्योंकि मैं इनका जो अकाउंट इनके पास लॉगिन है यही अकाउंट हैक करने वाला हूँ। तो पासवर्ड मुझे नहीं पता, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट लाइक रैंडमली पासवर्ड दूंगा और लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। ये खुद ही रॉन्ग पासवर्ड का एक ऑप्शन देगा, और जैसे ये रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन देगा तो जस्ट लाइक मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली कि अच्छा नॉशियस को लॉगिन करना है आपने, तो यहाँ इसने हमें ये शो करवा दिया। तो मैं ट्राई अनदर वे पे क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास बहुत से ऑप्शंस आ चुके हैं, इनके नंबर्स भी आ चुके हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के आ चुके हैं। सो यहाँ पर मेरे पास सेंड कोड भी है, एसएमएस का ऑप्शन है, सेंड कोड भी है, फेसबुक नोटिफिकेशन है, सेंड कोड भी है, व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप का एक्सेस ऑलरेडी मेरे पास है, तो डेट्स मीन मैं व्हाट्सअप के ऊपर भी डायरेक्टली इनको हैक कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको नंबर के ऊपर ट्राई करता हूँ। चलो नंबर के ऊपर अगर कोड आया
तो परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं एसएमएस मैनेजर का यूज़ करने वाला हूँ और एसएमएस मैनेजर को खोलने के बाद यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। अगर जैसे ही नंबर पे कोई पिन वगैरह आती है तो मैं कर देता हूँ। सो यहाँ पर हम अगेन अगेन ट्राई करेंगे कि अगर पिन आती है कि नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ आईडीज़ हैं, आप अचानक से लॉगिन करते हो या वहाँ पर पहले ही वो प्रॉब्लम बनी होती है या यूज़र बहुत दफ़ा उसका पासवर्ड फ़ॉरगेट वगैरह कर चुका होता है या कुछ भी लॉगिन में प्रॉब्लम बहुत दफ़ा आती है जब, तो वो फ़ेसबुक क्या है कोड भेजना नंबर पे बंद कर सकता है। तो इस तरह अभी इस केस में भी सेम चीज़ हुई है कि अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ बट एसएमएस आ ही नहीं रहा फ़ेसबुक की तरफ से, और सिम भी आई थिंक सम नंबर भी सेम है जो कि लास्ट डिजिट से मुझे पता चल रहा है मेरे मोबाइल डिवाइस में जो लॉगिन है। मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन पे सब कुछ लिखा आ रहा है। सो चलो अब सीन अलग ये है कि हम इस तरह करेंगे कि हम इसको जो फ़ेसबुक हमारी है इसको किसी और तरीके से हैक करेंगे। आप बेसिकली ईमेल से भी हैक कर सकते हो, तो लाज़मी नहीं है कि डायरेक्टली आपके पास ईमेल ही हो। आप क्या नाम है ईमेल का नोटिफ़िकेशन डायरेक्टली फ़िक्स करो, आप चाहे तो ईमेल को भी हैक कर सकते हो। बाज़ औक़ात ईमेल भी आपकी उसी चीज़ पे बनी होती है, कोड वगैरह पे, पिन वगैरह के ऊपर, वहाँ पे ईमेल को फ़ॉरगेट करके जीमेल को आप डायरेक्टली जीमेल का एक्सेस ले लो और फिर जीमेल से फ़ेसबुक को लॉगिन कर लो। अभी यहाँ पर मैं व्हाट्सएप वाले मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप को दिया और मैं अपने उसके व्हाट्सएप से पिन निकालने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने उसके व्हाट्सएप को रिक्वेस्ट कर दिया और मैं यहाँ से ये देखें पिन कॉपी करने वाला हूँ। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ पिन, जो कि हमें फ़ेसबुक ने भेज दी हुई है। सो इस पिन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वाली जगह पर पेस्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पर हमें एक न्यू पासवर्ड चूज़ करने को कह रहा है, जो कि मैं हाइड करके इस वक्त इसको दे दूँगा। और मैं पासवर्ड जैसे ही दूँगा उसके बाद पासवर्ड वगैरह के बाद मैं कुछ यूँ करूँगा कि इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इनके वहाँ से भी फेच करने की कोशिश करूँगा। देखो फ़ेसबुक हमारी एक अलग किस्म का स्पाईवेयर है। हमारा पेलोड के अलावा फ़ेसबुक अपने आप में एक पेलोड है और फ़ेसबुक के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमेशा सेव रहती है और लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ फ़ेसबुक पे करते हैं और जो एक्टिविटी लॉग होती रहती हैं। तो एक्टिविटी लॉग्स में हमेशा आप जाकर उनकी तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकते हैं या उनकी एक्टिविटीज़ को हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफ फ़ेसबुक एक्टिविटीज़ से एप्लीकेशंस की जो एक्टिविटीज़ फ़ेसबुक सेव कर रहा है उसको देख सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट्स भी अक्सर ऑटोमेटिकली अपलोड किए जाता है। तो आप टाइम बाय टाइम देखें, यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है, आप चाहें तो सेटिंग में जाकर इनके कॉन्टेक्ट्स भी देख सकते हैं और लिंक्ड एप्लीकेशंस को भी देख सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन लिंक्ड है तो उस एप्लीकेशन के अंदर से भी मज़ीद डेटा निकाल सकते हैं। सो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आप मैसेजेस वगैरह देख सकते हो, ये कितना ख़तरनाक है। तो आप इस चीज़ के बारे में समझ गए ही होंगे कि अगर आपके अकाउंट के सिर्फ़ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। अभी मैं इनका कोई कैमरा वगैरह हैक करके नहीं दिखाने वाला, आपको पता है वो बिल्कुल सिंपल है, वो आपके सामने ही ऑप्शंस मौजूद हैं, आप मुख्तलिफ़ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका सारा काम बन जाएगा। ख़ैर मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, फ़ेसबुक का एक्सेस मैं हासिल कर चुका हूँ। देखो आपको बस मैं ये एक गेस दे रहा था, आप इससे एडवांस तरीके यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड जब आपके कब्ज़े में होगा तो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ काम कर सकते हो। आप इस चीज़ को अपनी सोच के दायरे की मदद से बड़े लेवल पे भी लेके जा सकते हो। तो उम्मीद है तुम्हें ये अच्छा लगा होगा, तुम्हें ये तरीके से वाक़ई कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।